जियो जो है पूर्ण रूप काल तम को दास करो हृदय वैध स्वरूप श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुना कुमार श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम प्रणाम करूं सब साध को दर चरणों में शीश दास ज्ञान दया करो बुद्धि हो बख्शी बुद्धि दो बख्शी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये है खुशहाली आपने पहुंचाई सब साथ ये तो मोमनो बारिशी जाके अपने पकड़े हाथ जाके आपके पकड़े हाथ बातिल की उदयपुर को फरमाइए पुजारी महाराज जी फरमाइए फरमाइए पाती लिखी उदयपुर को आप मानता बुद्धि के सागर आदि स्वामी श्री लाल जी महाराज आपको बता रहे हैं कि हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी जब औरंगजेब बादशाह को पैगाम पहुंचाना है तो पैगाम पहुंचाने के लिए उस समय राज्य महाराज जी सोचते हैं कि कुरान में क्या लिखा है उसमें किसको पूजा जा रहा क्या उनका सिद्धांत है अलग अलग जाकर के लाल जी को भेजते कहीं मुल्ला के पास कहीं मौलवियों के पास कि जाकर के पता करो लेकिन कोई बात की खबर नहीं मिलती है। ऐसे में अनूप शहर के अंदर सनंदवाणी का अवतरण होता है। सनंदवाणी इसलिए अवतरण होता है जिस समय जो चीज की जरूरत होती है हक के हुक्म से उस समय वो चुपाइयां नाज़िल होती हैं। तो इस समय जब कुरान की बातों को समझना था उस समय सनंद के रूप में कुरान के 30 पारे का हकीकत क्या है वो क्या है समय यहाँ पर अवतरण होता है। जब वो अवतरण होता है तो सिटी साहब जी बड़े खुश होते हैं फिर मुल्ला को बुलाते हैं कायम को और सुनते हैं और 3 दिन तक सेज से नहीं उठते हैं और देखते इसमें तो हमारे सारे घर की बातें हैं हमारा परम नाम भगवत कौशल की जमुना जी की बातें हैं ब्रह्म सिद्धियों की बातें हैं। अब वो है इतना खुशी होते हैं और ये फारसी किसको मिली है ब्रह्म सृष्टियों को मिली है कुरान के खोलने की हकीकत। अब इस बात को राज्य महाराज जी पत्र लेकर के उदयपुर जो है इस समय पत्र लेकर सुंदर साथ को एक खुशी एक आनंद सब सुंदर साथ को लिखते हैं और सुंदर साथ को पत्र लेकर के देते हैं कि हे सुंदर साथ जी ये जो सनंदवाणी आई है इसमें कुरान के सारी हकीकत खुल गई है कि कुरान में हमारी और घर की सारी पहचान है। अब हमें कोई डरने की बात औरंगजेब के शरीयत के और राज्य की कोई डरने की बात नहीं है। इसलिए जिन सुंदर साथ को ये पत्र लिख रहे हैं वो जिनको पत्र मिले वो दूसरों को भी पत्र लिख करके बताए कि कुरान के अंतर्गत परम नाम की सारी बातें कुरान के अंतर्गत लिखी है उसकी हकीकत सारी बातों को बताइएगा। जो कोई साथ जो सुंदर साथ हो जो गिराक हो जिनको ये बारसी मिली है सब सुंदर
ज्ञान और विज्ञान। ऐसे कुरान के अंदर आया है शरीयत, तरीकत, हकीकत और भागवत। तो ये दुनिया के लोग जो कर्म कांड करते हैं उसी प्रकार से मुसलमान क्या करते हैं, शरीयत पकड़ कर बैठे हैं। शरीयत से बड़ी क्या होती है, उसके ऊपर हकीकत आ जाना, मतलब उसका ज्ञान आ जाना। ये बड़ा महात्मा है ना, उसकी बात बड़ी आ गई। अभी 5वें दर्जे की बात हो रही थी, अब 12वें की आ गई। अभी कौन सी क्लास की बात कर रहे थे, 5वें दर्जे की। अब अपन कहाँ की बातें कर रहे हैं, 12वें दर्जे की, 12वीं क्लास की। तो ज्ञान अब बड़ा आ गया है। अब ये बात जब लोगों को बताएंगे, इसको समझाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा ज्ञान सुन करके लोग हमारी बातों को मान जाएंगे। सुनियो भीम मुकुंद जी, सुनियो भीम मुकुंद जी। जो भीम भाई है, मुकुंद भाई जो नवरंग स्वामी जी है, जो शास्त्रों के बड़े बड़े ज्ञाता है, धुरंधर है शास्त्रों के, इनको भी उन्होंने लिखा कि सुनियो भीम मुकुंद जी, अब ये बात तुम भी सुनिएगा। उद्धव भाई और केशव भाई और श्याम भाई, आप इस बात को सुनिएगा। हम पाती पड़ी मोहम्मद की। किसकी पार्टी पड़ी, मोहम्मद की। कौन सी पार्टी पड़ी, जो हमारे आशिक धनी ने हमको पत्र जो भेजा है, कौन लेकर के आए हैं, मोहम्मद साहब रसूल बन करके जो हमारा पत्र लेकर के आए हैं, वो मासूम कौन है, हम रूए हैं। हमने वो पत्र जब पढ़ा हुआ है, तो इसके अंदर क्या है, पूरे परम नाम की एक एक जर्रा की हकीकत मतलब खुल गई ना, हकीकत बात खुल गई। जो आज तक परम नाम किसी को नाज़िल नहीं था, पता नहीं था, अब वो पूरा परम नाम का 25 पक्ष और परम नाम की सारी बातें परम नाम की खुल गई है। अपने घर की इशारतें क्या लिखी है कुरान में, अपने घर की सारी इशारतें लिखी। केवल उसमें लिखा है इशारा। इशारा मतलब कहलाता है जैसे होश कौशल को लिखा है, जोय को, जमुना जी को जोय कौशल कर दिया, केवल जो कौशल लिखा है। अब उसका पूरा वर्णन कब आएगा, वाणी के अंदर परिक्रमा में आएगा। तो अभी जो इशारे से क्या है, मोमिन जो होंगे राज्य में इशारे से समझ जाते हैं। जिसकी घर की बातें होंगी तो कैसे समझेगा, इशारे से। पत्र में इशारा था, तो वो इशारा किनको खुल गया, सिद्धि साहब को और मोमिनों को, क्योंकि उनको वारसी मिली है। तो एक इशारा जो लिखा था, तो इसके अंदर कुरान के अंदर केवल इशारे में जो बातें लिखी थी, तो वो बातें आपने लिखी हुई है घर की। और न समझे कोई, और कोई समझने वाला, और का मतलब है जीव सृष्टि। 3 प्रकार के लोग हैं, जीव, ईश्वरी और ब्रह्म। तो जीव सृष्टि जो संसार का है, आम खलक फैलाती है, वो इस बात को समझने वाली नहीं है। और कोई तो समझे, और कोई समझे मतलब ये पत्र किनके लिए लिखा है, गुरुओं के लिए। ये पत्र किनके लिए आया है, गुरुओं के लिए पत्र आया है। तो जिनके लिए पत्र आया है भाई, वही तो पत्र को समझेगा, और कोई दूसरा पत्र को समझने वाला नहीं है। इसलिए राज्य कहते हैं जो कोई दूसरा होए, जो कोई दूसरा हो, मतलब कौन, जो जीव सृष्टि होगी उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। ये तो पत्र जिनके लिए आया है, जिनके लिए लिखा गया है, वो केवल कौन है, ब्रह्म सृष्टि है। सो हे सुंदर साथ, तुमको ये बात समझ में आएगी, और लोगों को बात समझ में आने वाली नहीं है। इन बात की बातियां इस प्रकार से सिद्धि साहब ने सारे सुंदर साथ को जो बाहर थे, सबको एक इशारे में जो पत्र लिखा था, सबको लिख लिख कर पत्र डाल दिए। हो जाए सब साथ, सब सुंदर साथ को जगह जगह जो सुंदर साथ ने सबको पत्र लिख करके दिए गए। खुशहाली जिनको दीजियो, खुशहाली है, क्योंकि आज तक पता नहीं था कि कुरान में क्या लिखा है, क्योंकि कुरान कोई छू नहीं सकता था। क्योंकि काय का राज्य है, शरीयत का राज्य है। शरीयत के राज्य में हिंदुओं को कुरान सुनना काफिर माना जाता है, और अपन कौन हिंदू थे, इसलिए अपन को कुरान सुनना नहीं मिलती थी। वो कुरान हमारा पत्र था। तो इस बात की बड़ी खुशहाली है जो हमको पत्र मिल गया है। जो दज्जाल सुबाद है, उनको लिखना जो दज्जाल से लड़ रहे हैं, मतलब जो असली प्रवृत्ति से, जो इब्लीस है, शैतान है, सला तोरा का जो राज्य करने वाले हैं, जो लड़ रहे हैं, उनको ये पत्र लिखना कि सनंद में जो
आई है उसने सारी कुरान की हकीकत खोल दी है। इनसे मैं नौतनपुरी से अब यहाँ से प्रसंग बदलता है। इस समय क्या होता है, नौतनपुरी से जहाँ बिहारी जी की गद्दी है वहां से सुंदरता कहाँ आते हैं, दिल्ली आते हैं। तो अब बताते हैं वो भाई प्रेमदास प्रेमदास जी कहाँ से आए हैं, नौतनपुरी धाम से कहाँ गए, दिल्ली आते हैं। ये देखने के लिए शिव जी का कैसा जागनी अभियान चल रहा है और ये बताने के लिए कि बिहारी जी की गद्दी क्या है, सर्वोपरि है आज भी। और बिहारी जी के अंदर कौन बैठे हैं, श्री देव चंद्र जी बैठे हैं। इस बात की बताने के लिए, क्योंकि सरकार कहाँ से चलेगी, नौतनपुरी से चलेगी। इस बात को खबर देने के लिए वहां से अब प्रेम जी भाई और नांगी भाई लोग आते हैं। नाम की संग शामिल है, नागी उनके साथ में शामिल लेते हैं। भाई प्रमोद ने किया से भाई के लिए आज प्रमोद में मतलब होता है शिक्षा देना। प्रमोद का मतलब क्या है, किसी को ज्ञान देना। क्या ज्ञान देना कि बिहारी जी की गद्दी किसकी है, देवचंद जी महाराज जी की गद्दी पर अब बिहारी जी बैठे हैं। जिस गद्दी पर बैठे उस पे देवचंद जी के साक्षात जो कहा है बिहारी जी के अंदर है। तो वो गद्दी से का महत्व बताने के लिए शिव जी को आए थे। ये आए दिल्ली में, ये कहाँ थे, दिल्ली के अंदर आते जब शिव जी साहब जी औरंगजेब बादशाह से जिस समय ये लड़ाई करते हैं। सराय रुअल्ला खां की, सराय मतलब होता है घर में। इस समय शिव जी साहब जी एक मकान था वहां पर बैठ करके चर्चा कर रहे थे। ये वाले बैठे ईशे का, ये प्रेम जी और नागी भाई काय का लिए ईसा मतलब होती है देवचंद जी महाराज का। ये गद्दी जो देवचंद जी की बिहारी जी जिस पर बैठे हैं उन पर इनका ईमान है, शिव जी पर इनका ईमान नहीं है। तो एक दावा लेकर के बैठे, हम वहां से आए हैं इसलिए हम बड़े हैं, वो धाम है बड़ा, ये दावा लेकर के वो यहाँ पर आते हैं। ईमान है, गद्दी पर ईमान है, जिस पर बिहारी जी बैठे हैं उन पर इनका ईमान है। जिनका प्रेम जी भाई और नाग जी भाई और संगी भाई का उस पर ईमान रहता है। एक रोज यहूदन में, एक दिन यहूदन कराते हैं जब यहूदी लोग जो थे उनने जिस प्रकार से मोहम्मद साहब को बड़ा परेशान किया, उनको ईमान नहीं लाए, उनके ऊपर बड़ा उनको मारा पीटा और बड़ा परेशान किया था। इसी प्रकार से ये शिव जी पर ईमान लाने वाले नहीं है। तो जैसे यहूदियों की बात की उसी प्रकार इनका मतलब कैसे था, बिहारी जी से था। इनको तो ईमान काय पे मंसनन मतलब गादी, बिहारी जी की गादी पर इनका ईमान था, क्योंकि उस पर देवचंद जी बैठते थे, उसी पर इनको ईमान था। अब इनको ये पता नहीं कि देवचंद जी कहाँ आकर के बैठे, हफ्ता के अंदर कहाँ बैठ गए थे, शिव जी साहब के ऊपर। इनका इन पर ईमान नहीं था, इनको तो वही बिहारी जी से ईमान था। अकस मतलब होती है दुश्मनी, द्वेष, भावना किससे रखते थे, दीन से। कौन, जिन पर शिव जी साहब जी जिन पर कायम थे, जो शिव जी साहब जी जागनी कर रहे थे, उससे इनका क्या था, ईर्षा और द्वेष रखते थे। जो बरहक इस्लाम है, जो बरहक इस्लाम, जो सबसे श्रेष्ठ इस्लाम मतलब होता है निजानंद धर्म, जो शिव जी साहब जी जागनी कर रहे, जिस पर चल रहे हैं, वो उस पर क्या रखते थे, उनसे दुश्मनी रखते थे। रसूल साहब की बात को अब इस समय क्या है, इस समय क्या है, जब सनंद उतरी तो कुरान की बातें चल रही थी कि कुरान को लेकर के आए, रसूल लेकर के आए, उसकी अंदर क्या हकीकत लिखी है, वो सारी बातें चलती थी। तो ये प्रेम जी, संगी और नागी को ईमान इस बात पर नहीं था। ये तो कभी सुनने वाले नहीं थे, काय को, रसूल की बातों को और उनके पैगंबर को मानने वालों को बातें सुनने वाले नहीं थे। खुदा एक, मोहम्मद बरक, खुदा एक है और मोहम्मद क्या है, फर्क क्यों है, वो पैगाम लाने वाले हैं। खुदा का पैगाम लाने वाला कौन है, रसूल मोहम्मद, जो श्रेष्ठ पैगंबर हुए हैं, इन पर वो ईमान लाने वाले नहीं है। कौन, ये प्रेम जी, संगी और नागी भाई ईमान लाने वाले नहीं है। और चर्चा क्या चल रही है यहाँ पर, इसी बात पर चर्चा चल रही, क्योंकि संदेश किनको देना है, औरंगजेब को। तो चर्चा क्या चल रही है,
पुराण की, और ये उस समय आ गए। अब ये देख रहे हैं अद्भुत घटना, यार ये तो पुराण की बातें कर रहे, ये तो खुदा को एक मानते हैं, रसूल को पैगंबर मानते हैं। इस प्रकार से ये देख करके अचंभो करने लगे। अब सोच करके क्या करते हैं, उस पर इनको ईमान नहीं है। अब उनको तो पता ही नहीं कि बात क्या है, क्या बात नहीं है, इसलिए इनको कोई ईमान आने वाला नहीं है। ये आए मजलिस मोमनों की, ये आए मजलिस मोमनों की, मतलब जब ब्रह्म सृष्टियां पुराण की बातों को जब चल ही रही है, सनंदवाणी उतरी है, उसके अंदर क़यामत के 7 निशान आ गए हैं, दज्जाल का कोहरा आ गया है, इमाम मेहदी प्रकट हो गए हैं, सारी बातें काय में लिखी है, सनंदवाणी में उस समय लिखी है, उस पर बातें चल रही थी, और उस समय ये आ जाते हैं। यहाँ बिना मोहम्मद और नबात है। यहाँ पर क्या है, बात काय की चल रही, मोहम्मद की, रसूल होकर के आए, कुरान की बातें चल रही। कहाँ पर? दिल्ली में सराय अल्लाह की हवेली में ब्रह्म सृष्टियां ये बात कर रही है। इस समय संगी नागी और प्रेम जी आकर के देख करके अचंभो खाते हैं, ये तो कौन सी बातें कर रहे हैं, मुसलमानी बातें कर रहे हैं, ऐसा वो अनुभव करने लगते हैं। ये देख ताज्जुब है, ये देख ताज्जुब है। कौन ताज्जुब है? प्रेम जी, संगी और नागी। अरे अद्भुत बात है, ये तो कौन सी बातें कर रहे हैं, ऐसा ताज्जुब होने लगा। बड़ी चर्चा खुदा की जात है, बड़ी चर्चा खुदा की जात। खुदा की जात कौन कहलाती है? ब्रह्म सृष्टि। जब ब्रह्म सृष्टियों की महिमा उस समय बताई जा रही थी कि ये कौन है, खुदा की जात है, हक की जात है, ब्रह्म सृष्टि उनकी जमात है, जब ये बातें वहां पर बड़ी चल रही थी, अब क्या था, संगी नागी अब इनने एक माहौल देखा, और अब सीधी साहब जी के सामने रूबरू होने, मतलब प्रत्यक्ष होकर के जब ये तीनों सीधी के सामने खड़े होते हैं, तब बातें करी मीने जोश। अब ये बातें करने लगे मीने जोश, मतलब ये अपने आप को बड़ा समझते थे। क्यों समझते थे? क्योंकि कहाँ से आए हैं? नौतनपुरी से आए। ये देवचंद जी के समय में थे, और बिहारी जी के साथ इनका संबंध होने से ये अपने आप को क्या समझते थे? श्रेष्ठ समझ करके सीधी से जोश में बातें करने लगे कि क्या सिद्धि साहब जी, क्या आपने बिहारी जी की गद्दी को पहचाना नहीं कि बिहारी जी जिस गद्दी पर बैठे उस पर देवचंद जी बैठे थे, और आज बिहारी जी के अंदर कौन बैठे हैं? देवचंद जी बैठे हैं। क्या तुमको उस गद्दी पर ईमान नहीं है, और उनके बिना सत्ता नहीं चलेगी? ऐसा करके जोश में सीधी से बातें करने लगे। आप आड़े कचूना देखे, आप आड़े मतलब अपने आप के महत्व के आगे, मतलब अपने आप को सुपीरियर, सबसे ज्यादा प्रेम जी, संगी नागी कि हम बड़े स्थान से आए, हमारा बड़ा महत्व है, हम वहां के रहने वाले हैं, तो इसके आगे अपना महत्व दिखा करके और इनके मन में कोई बातें नहीं है। इलम था फरामोश, मतलब वो ये नहीं जानते थे कि हमारी ये अज्ञानता है। क्या है हमारी? फरामोश मतलब इलम इनको समझ नहीं है कि सिद्धि के अंदर देवचंद जी बैठे, यही सारी 5 शक्तियां बैठी हैं, यही जागनी करने वाले हैं, यही सुंदर साथ को जगाकर परम धाम ले जाने वाले हैं। ये बात से ये क्या थे? बेखबर थे। जब चर्चा करी हजूर ने, जब चर्चा करी हजूर मतलब होता है सिद्धि साहेब ने। सिद्धि साहेब उस समय कुछ ना बोले। जब सिद्धि साहेब की चर्चा में बैठे, और जब संगी नागी सामने बैठे, तब सिद्धि साहेब ने जोश में आकर के जब चर्चा का वर्णन करना शुरू किया, उस समय जो है देवचंद की पहचान है,
बातें करी, वो बातें जो करी है वो बातें काय में है, इसके कुरान में आई है। तो जो बातें मोहम्मद ने कही वही बात इनने कही देव सन्नी ने वेद कतेबों के अंतर्गत दोनों को मिला करके बताने लगे। जो कहा मोहम्मद ने लेल मेराज के माह सोई कोल कहे रू अल्लाह ने हक रूहों के ताए। जब इन दो मर्दों ने कौन कौन से, रू अल्लाह और मोहम्मद साहब, ये दो मर्द कहलाए, जब इन दो मर्दों ने मिल साहिबियां दई, साक्षियां दई, इंदावती कहती तब मेरे दिल अर्श में जरा न नहीं सके। जो कहा हक के इलम ऐसा दिया, बाजी ने जो इलम दिया ना हमको दिया, ऐसा दिया किया नाई के मुकर्रर हक, जो संसार कुछ नहीं था उसको क्या कर दिया, सत्य कर दिया। ये क्या कर दिया, संसार जो असत्य था दिया नाही से मुकर्रर मतलब स्थापित करना, सत्य। रू अल्लाह और मोहम्मद, ध्यान देना, रू अल्लाह और मोहम्मद मेहर थे। कौन थे भाई, मेहर का स्वरूप है, इसमें जरा ना सक। जब जो उन्होंने बताया देवचंद जी की और मोहम्मद की पहचान, जब उनको दोनों की वचनों को तोड़ करके बताया, जो वचन रू अल्लाह ने कहे वेद शास्त्रों में वही कुरान में कहे, जब वृंदावती ने दोनों को हक के स्वरूप में बताया तब इनकी शक्ति बुद्धि गुल हो जाती है। जो बात कही मोहम्मद ने, जो बात कही मोहम्मद ने, जो राजी ने कहा था, जो बातें मोहम्मद ने कही है, सोई रू अल्लाह कलाम है। सोई किसने कहा, वही वचन रू अल्लाह ने, वही वचन मतलब श्यामा जी ने, देवचंद जी ने वही वचन बताए हैं। मिलाए दिखाए दोनों इनको, मिला करके दिखाया। जो कहा वेद ने सोई कहा, और वेदों कहा आओसी बुद्ध ईसों का ईश, इसने क्या कहा आएगा, बुद्ध ईसों का ईश मेट कलयुग असुराई को क्या करेगा, कलयुग को मेट देगा, बुद्ध मुक्ति जैसी जगदीश, ये क्या देंगे, मुक्ति दे देंगे। पहले ने क्या, पहले ने क्या, कुरान में आए ईसा इमाम हजरत और मारेंगे दज्जाल को कसी दिन एक आखिरत, आखिरत के दिन में एक कर देंगे। तो जो वेद ने कहा वही बात किसने कही है, कतेब ने कही है। ये बात खोल करके श्री जी समय समझाते हैं। बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। ये हुआ दीन इस्लाम है। इसलिए क्या हुआ, ये सबसे बड़ा दीन इस्लाम हुआ, जो हिंदू भी मानेंगे और मुसलमान भी मानेंगे, दोनों टेक लेकर के इस बात को आएंगे। जब ईसा मोहम्मद मिल गए, क्या मिल गए, जब मोहम्मद मिले ईसा में, तब अहमद हुआ श्याम, अहमद मिले मेहंदी में, ये तीनों में हुए इमाम। इमाम मेहंदी इस समय कहाँ आ गए, ईसा कहाँ है, देवचंदी में। मेहंदी का इनके अंदर क्या है, मोहम्मद भी है, ईसा भी है, सब इनके अंदर शक्तियां हैं। ये इमाम मेहंदी इस समय साथ साथ विराजमान है। कलमा और खातम है। क्या हो गया, कलमा और खातम। कलमा मतलब हुआ कुरान और के मतलब मोहम्मद, और खातम को लेकर के आए देवचंद जी, वो कुरान को लेकर के आए मोहम्मद साहब। जब दोनों को राजी महाराज ने मिला करके समझा रहे थे, वाला दिल का कुफर है। तो सामने जो संगी और नाटी जो बैठे थे, प्रेमी भाई बैठे थे, उन्हें साथ साथ राज्य के अंदर क्या दिखे, देवचंदी महाराज और मोहम्मद साहब, उनके अंदर साथ साथ उनको दर्शन हो गए। तो उनके दिल का जो कुफर था, क्योंकि समझाना है तो ज्ञान से समझाओ, ज्ञान से जो समझाया उनकी समझ में आ गया, उनको साक्षात दर्शन हो गए। उनकी आत्मा जग गई। जब देखा प्रत्यक्ष प्रमाण को, सांस को कोई आंख, सांस के अंदर कोई आंख नहीं रहती है, तो सच्ची बात बता दी। जब राज ने, तब ये बात राजी महाराज जी ने जब ये वचनों को बोला, बड़ा देखा जोश है, बड़ा जोश सिद्धि के अंदर। जब सिद्धि वाणी करते हैं तो जोश इतना रहता है सिद्धि के अंदर कि अच्छे अच्छे दज्जाल, बड़े बड़े दज्जाल निकला होते समय दूर भाग जाते हैं। दीन जहूदन का, जब दीन जहूदन का मतलब बिहारी जी की गद्दी से जो जहूद आए थे कुफर लेकर के अपना महत्व समझाने के लिए, उनकी सारी शंकाएं क्या हो गई, मिट जाती हैं। सब हुआ फरामोश, तो उनके अंदर जो
आए वो सबसे बड़े रसूल हैं, इस पर भी उनको ईमान आ गया। हमको रही न सके। अब इस बात पर हमको कोई शंका नहीं रह गई। हमारी सनद कलश की और जो कलश के अंदर क्या है, सनंदे आई हैं, सनंद वाणी के अंदर कलश का जो रूप आया है, उसके अंदर जो भागवत की बातें आई हैं, सारी बातें को कर समय प्रेम जी और संगी को बताई गई। ये तो है माफक। एक 12 प्रकरण आए उसके अंतर्गत, जो काय के अंदर आए हैं, एक कलश की वाणी के अंतर्गत के आए हैं। तो वो वाणी जब उनको समझाई तो कहने लगी ये तो अपने शिव जी की जागृति का काम तो शिव जी से होना है, ये बात तो बड़ी है, बड़ा के सो वाणी उनको दिखाई गई। हम तो तहकीक किया। अब ये कहने लगे हमने पक्का किया। तहकीक का मतलब होता पक्का, विश्वास लेकर के हम कह रहे हैं वो भी इस्लाम कि इस्लाम का मतलब निजानंद का काम किनसे हो रहा है, शिव जी साहब से। जागने का काम किनसे हो रहा है, शिव जी साहब से ये काम हो रहा है। हमारी किताब का अब जो सनंद वाणी के अंदर कलश के 12 प्रकरण आए हैं, उसको हम क्या करेंगे, सुंदर साथ को लेकर भेजेंगे कि ये बड़ा काम हो गया है। और ईमान लाओ तो शिव जी के अंदर ही देवचंद जी है, इन्हीं के अंदर सारी शक्तियां हैं। तो हम ये बात कहेंगे, हम लिख पावे तो हम क्या करेंगे, अब कौन करें, प्रेम जी, संगी और नाग जी। किसको कह रहे हैं, नाग जी महाराज से, सुंदरता से, कि अब हम जो है बिहारी जी को जितने लोग मानने वाले हैं उनके पास हम पत्र लिख करके भेजेंगे कि अब कहाँ ईमान लेकर के आओ, शिव जी साहब के अंदर देवचंद जी विराजे हैं, जागने का काम ये कर रहे हैं। तो अब ये पत्र लिख करके जगह जगह भेजेंगे। हम भी सब साथ को इसलिए सब सुंदरता को ये पत्र लिखेंगे, ये सुपंद ये सुपन लिख करके भेजेंगे। हम लोग भूले थे। अब तक हम क्या थे, भूले थे, भटके थे, कहा बिहारी जी के चक्कर में पड़े थे, गाड़ी पर ईमान ला करके बैठे थे। तो हम क्या थे, भूल बस भटके हुए थे। ये बात है मोमिन, यहाँ तो साक्षात ब्रह्मसिद्धियों की जागने की बातें तो यहाँ है। परम नाम के सुखों का आनंद जो यहाँ पर आया है। देवचंद जी को श्री धनी देवचंद जी को इस समय जो है हम देखा है एक कहाँ देखा, बोलो श्री प्यारे की जय। कहाँ देखा, शिव जी साहब जी के अंदर। तो शिव जी साहब के अंदर कौन है, देवचंद जी भी है, ईसा भी है और मोहम्मद भी है, 5 तो शक्तियां भी उनके अंतर्गत है। ये बात जो है उनने पहचान कर ली। तुम मान ले आइयो। तो लिख करके पत्र भेज रहे सुंदरदास को कि हे सुंदरदास जी, जो बिहारी जी के ऊपर ईमान ला करके धरती पर ईमान लाते हो, अब कोई ईमान न लाना। हमने अपनी आंखों से प्रेम की संगी और नागी ने इस समय देवचंद जी कहाँ बैठे हैं, शिव जी साहब के अंदर बैठे हैं, ये आंखों से हमने देखा हुआ है। जो कोई हो जो भी जहाँ हो इस पत्र को सुनकर के ईमान लाना। इस प्रकार से इन्होंने पत्र लिख करके सब सुंदर साथ को एक पत्र लिख करके भेज दिया। सो पाती सब ठोरों मतलब अलग अलग जगह जाकर के सब सुंदर साथ को पत्र पहुंचता है। सारे सुंदर साथ को पत्र लिख करके जो बिहारी जी को मानते थे, तो अब इनने तो सब गड़बड़ कर गई, तो बिहारी जी को कौन मानेगा। तो सब जगह इन्होंने ठोर ठोर ठिकाने ठिकाने कुछ समय पत्र लिख करके भेज दिए। शेख बदल और क्या हुआ, शेख बदल भाई और नागजी भाई को जब सिद्धि साहब जी ने एक साथ बिठाया, हिंदू और मुसलमान दोनों का एक समय बिठा करके उनको ज्ञान देने लगे। संगी शामिल होए के संगी भाई उनके साथ में शामिल हो गए, जो कहाँ से आए थे, नौतनपुर से, वो भी बैठ गए। काम खिलाया काम मतलब क्या हुआ, इनको कौन सी वाणी की रस का चर्चा समझाया। तो चर्चा सुन करके समय ऊपर सारा दिल का जो उभरता दिल का, वो उभर जो बेईमानी थी दिल के अंदर, इनके अंदर वो सारी शंकाएं दूर हो गई। तो इनकी जो शंकाएं थी तीनों की, वो तीनों शंकाएं का
सोबत में आकर के बैठते हैं। प्रेमदास ने दिखाया। अब इस समय प्रेमदास को पूरा पहचान हुई जाती थी, क्यों ना हो, जहाँ साक्षात धनी देवचंद जी इमाम बैठे हैं, साक्षात मोहम्मद बैठे हैं और 5 शक्तियों की वासना जो जागने का काम कर रहे हैं। इस समय प्रेम जी को पूरा ईमान सीधी के ऊपर आ जाता है। बात इस किस्से से इनके सीधी साहब जी के ऊपर तो ईमान आ गया, लेकिन जो दादी और संगी भाई थे ये क्या करने लगे, दुगली बातें करने लगे। इनसे क्या कुछ और कहें और लालदास जी से बातें कुछ और करें, प्रेम जी से बातें कुछ और कहने लगे। भैया प्रेमदास ने प्रेमदास कहने लगा संगी और नागजी भाई से, हमसे बातें करती और उनके यार हमसे बातें करते कुछ और हो, कि हमने तो क्या पता देवचंद जी थे कि नहीं थे, कि हमको भ्रम हो गया। और लालदास जी से कहते देखा है, सुंदरदास को पत्र लिखे देखा है, तो ये 2 बातें हमसे क्यों करते हो। रूबरू में देखिया, रूबरू देखिया, अपन ने तो साक्षात तीनों बैठे थे, तीनों बैठ करके देखा था साक्षात कि देवचंद जी साक्षात बैठे थे, और फिर तुम दोहरी बातें क्यों करते हो। ईमान लाए निष्ठा और तुमने उस समय ईमान ला करके कहा कि हमने आपके अंदर सीधी साहिब जी देवचंद जी महाराज जी को देखा है, और फिर बात करते हो। प्रेमदास रह गया। तो प्रेमदास क्या है, पक्का ईमान निष्ठा था, जिसके धनी ने हाथ पकड़े, जिन पर मेहर करते राजी महाराज, सो एक प्रेमदास जी वह दिल्ली में सुंदर साथ के बीच में रुक गया। ये 2 चले अपने मुकाम। ये दोनों क्या थे, संसार का जीत, संसार की जीत को क्या है, थोड़ी देर के लिए पाया, वो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, ईमान चला जाता है। ऐसे तो बने यार, थोड़ी देर के लिए ईमान आया और यहाँ से उतरे और ईमान गया, समझ नहीं अपन तो आज अब कहने की क्या बात है। इसलिए सुंदरदास जी समझो इस बात को, सीधी पर ईमान लाओ। ये क़यामत का समय, ये वही शायद है जब धनी बंगला दरबार में साक्षात विराजे हैं, वो समय अभी बदला नहीं है। कोल अलवस्तो बेरब कुन का, जब किया रूहों से जब हक की इलम से देखो, तो सोई शायद है अब है, अभी वही क्षण है, एक पल की लीला है। इसलिए सुंदरदास आप अपना ईमान प्रेम जी भाई रखो ना, नागजी और सुरंगी भाई का ईमान न रखो। देख करके आते हैं तो हाँ लगता है, और जब भिड़े यहाँ से तो ईमान क्या हो जाता है, गिर जाता है। इसलिए सुंदरदास जी अपना बुद्धि को, अपने आप को, तारतम वाणी को समझो कि आपको क्या समय मिला है, क्या धर्म मिला है, कौन धनी मिले और कौन धाम मिला है, और कहा कि तुमको शोभा परम धाम की मिली है, इस पर विचार करना है। तो प्रेम जी संगी जैसे यहाँ से फिरते हैं और उनका ईमान क्या हो जाता है, चला जाता है। जिन बात को आए थे, क्या बात के लिए आए थे, इनके ऊपर शंका करने आए थे, जिन बात के लिए आए थे वही शंका लेकर के अब जा रहे हैं। जो कर चले काम तो वो काम करके यहाँ से चले गए। जब इससे पीट गई, अब कहाँ से शिव जी के सामने से अपन ने पीठ जैसे दी और बाहर निकलते हैं, तब मेरे शैतान तो क्या खेल लेता है, ये माया, ये प्रपंच, ये शैतान क्या कर लेता है, घेर लेता है। अभी तो ये मान अच्छा रहता है, जैसे ही करके गए तो ये माया दज्जाल तक करती है, हमको घेर लेती है। तो माया ने इनको घेर लिया और इनकी बुद्धि जो आई थी थोड़ी देर के लिए, वो बुद्धि क्या हो गई, पलट गई। किसका काम है, ये इब्लीस का काम है, ये शैतान है। इसने कसम खाई थी, कहा खुदा के सामने, जब संसार में ब्रह्मशिष्टियां मोमिन आएंगे तो इनको अपने धर्म के रास्ते पे चलने नहीं देंगे, लेकिन जिनमें अंकुर अरस का तो सुने ना एक हरफ, जो परम धाम की ब्रह्मशिष्टि
छीनने वाला कौन है? ये इब्लीस, ये शैतान है। ये क्या करता है? ईमान को 2 मिनट में छीन लेता है। इसकी पहचान करो सुंदर सा, ये इब्लीस को मारना है। इब्लीस कैसे मरेगा? ज्ञान से मरेगा। तो ज्ञान कब तक? जब तक तारतम्यवाणी नहीं पढ़ोगे, तारतम्यवाणी नहीं समझोगे, तब तक आप शैतान को मार नहीं पाओगे। इसलिए वाणी को पढ़ो, उसको समझो कि इनका राज्य और संधि का कुछ समय निर्माण क्या कर लिया? इब्लीस ने छीन लिया। साथ में जहां मिले। आप जो सुंदर सा जगह जगह जा रहे थे, अब दिल्ली से तो बहुत दूर है, नौतनपुरी, जब रास्ते में जो सुंदर साथ मिले तो कहने लगे क्यों तुमने साक्षात देवचंद जी को सिटी के अंदर देखा है? वहां जागने का काम कैसा चल रहा है? सुंदर साथ पूछने लगे। हाँ, बातें दुगली करें। तो क्या करने लगे? दुगली बातें करें। नहीं, हम तो देखा नहीं, पता नहीं देखा कि नहीं देखा, समझ में नहीं आया कुछ हमको, समझ में नहीं आया कुछ हमको, ऐसा बात करने लगते हैं। सबको लगे पूछने। सब पूछने लगे क्योंकि इन्हें पत्र तो सब जगह लिख दिया था। तो जहां से निकले सुंदर साथ इनको, क्योंकि ये बड़ी गद्दी के मालिक थे, तो इनको लोग पूछने लगे तुम काहे जात फिरे? अरे भैया, जब देवचंद जी को तुमने वहां देखा, जब जागनी का काम सिटी साहब जी कर रहे, उनके अंदर 5 शक्तियां बैठी हैं, तो आप फिर करके क्यों वापस वहां नौतनपुरी जा रहे हो? और पत्र में तो हमको लिख रहे हैं कि वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब देवचंद जी कहा है सिटी के अंदर, तो लोग उनसे पूछने लगते हैं, उनसे कछु बातें करें। तो उनसे बातें करने के भैया हमको तो भ्रम हो गया था, ऐसा लगने लगा थोड़ी सी, पता नहीं कैसा काम था, कैसी वहां पर बातें थी, ऐसी बातें करने लगे। कछु लगा के शक। कछु लगा के शंका लगा दी उनके अंदर। देखा कि नहीं देखा, पता नहीं, भ्रम था, पता नहीं कैसे हो गया, अब हमको पता नहीं, ऐसा शंका लगाने लगे। श्री देवचंद जी बिना। अब कहने लगे श्री देवचंद जी के बिना इस समय जो है और कोई ना हक है। राज जी के अलावा, देवचंद जी के अलावा कोई बड़ा, कहने लगे ये लोग, देवचंद जी से बड़ा कोई नहीं है। जब नौतनपुरी पहुंचे, अब ये पहुंच गए नौतनपुरी। इस समय वहां जाकर के क्या करने लगे? अपने मित्र के पास है। इनका मित्र कौन है? बिहारी जी। जब बिहारी जी के पास ये वहां पहुंचे, तो बिहारी जी तो बैठे थे, तो बताओ, एक तो पैसा टका भी मिल गए उनको बहुत, और वो पूछने के लिए क्या हो रहा है वहां दिल्ली में, कैसा काम कर रहे हैं वहां पर, क्या जागनी का काम हो रहा है, कैसी जागनी हो रही है, और कैसी बातें कर रहे हैं। अब वो पूछने लगे कहाँ जाए के कहिया। अब ये जाकर के प्रेमी और नागी भाई कहने लगे, संगी भाई श्री देवचंद जी नयास है। कहने लगे देवचंद जी से बड़ा कोई नहीं है। और देवचंद जी कहाँ बैठे हैं? सिद्धि साहब के अंदर। इनको वहां सच है, अपने दोस्त से क्या वो क्या छुपाएगा, तो दोस्त को दोस्ती जैसी सारी बातें सच्ची बताने लगे। श्री देवचंद जी को हम देखे। श्री देवचंद जी को, हे बिहारी जी, हमने देवचंद जी को साक्षात सिद्धि के अंदर बैठा देखा है। इनको क्या आया सच्ची बात है अपने दोस्त से? बैठे मुकाम है। उनका मतलब सिद्धि के अंदर बैठे हुए हैं। एक दिन करण का। और वो काम क्या कर रहे हैं? एक दिन का काम कर रहे हैं, मतलब जागने का काम कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमानों को सबको जागृत करके एक परमात्मा की पहचान करा रहे हैं। छोटे उनको काम। ये देवचंद जी ने किनको सौंपा है? सिद्धि साहब जी को ये काम सौंपा हुआ है। अपनी बात सुनते। अब ये बात सुनी बिहारी जी ने, और बिहारी जी तो भयंकर अहंकारी आदमी है, काले पत्थर ढेग हो जाते हैं। जैसे ये बात सुनी और उठकर गद्दी से भगा कि अब गद्दी पे बैठने का क्या मतलब है, ये तो बात उन्होंने बहुत बड़ी कह दी है। वो तो भागा रहता है। वो जो भागा मेहतर मतलब श्रेष्ठ जो बिहारी जी थे, वो उठ करके उस समय क्या हुए, गद्दी से भग गए, गुस्सा होकर के चल दिए। रौला पास तुम्हारे। और क्या कह गए कि अब हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, तुम लोग रहो। अब तो क्या है, हम बिहारी जी का काम के, जब बिहारी जी के अंदर देवचंद जी नहीं है, देवचंद जी तुम देखा है उससे बैठे, एक तो वैसे ही कोई नहीं पूछत, तो अब 2-4 आदमी पूछत थे, वे भी पूछना बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से भग गए। झगड़ा हुआ यहाँ का। इस प्रकार से संगियों का जो है नागी का झगड़ा बिहारी जी से बड़ा हो गया। ये सब मिल पीछे दौड़े। अब ये पहुंचे, अरे गुरु जी, अरे गुरु
पत्र भी भेजता है जगह जगह लिख के कि सबको सुंदर साथ को पत्र लिख दिए कि बिहारी जी कहा कि देवचंद जी कहा बैठे हैं सिद्धि साहेब के अंदर, तो ये गलती हमने और कर दी, इससे बिहारी जी और नाराज हो जाते हैं। समझाए समझे नहीं। अब बिहारी जी को लगे और सुंदर साथ आ गए, पूरे नौतनपुरी के सुंदर साथ आकर के पाँव पढ़ के समझा रहे, पर ये समझा के मारने वाले नहीं है। बात न सुने ये किसी की बात नहीं सुन रहे, बोले ना हम गद्दी पे बैठेंगे वरना हम तुम्हारे आज से सदगुरु हैं, तुम जाओ वहां प्राणनाथ के पास, सिद्धि के पास जाओ, महाराज के पास जाओ, उन्हीं को पूजो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वरना मैं गद्दी पर बैठूंगा। 3 दिन कहाँ रहे? 3 दिन तक गुस्सा खा रहे, न रोटी खाई न पानी पियो, वो गुस्सा में बैठे रहे और 3 दिन तक ये वहां से उठे नहीं। बात काऊ न सुने और कितना सुंदर था, पैर पड़े पाँव धोए, अनेक अनेक प्रकार की व्यंजन ले खड़े, पर ये कोई की बात सुनने वाले नहीं। तो भी क्या है, ये कठोर हृदय वाले हैं बिहारी जी, बड़े कठोर हृदय के, ये किसी को पकड़ने वाले नहीं है। बड़ा दुख भया साथ में। सुंदर नाथ को क्या दुख हुआ कि कहाँ से के आई तुम्हें प्रेम जी नाथ जी? अरे भैया तुम ना कहते, ये सदगुरु इतने नाराज हो गए और अब तो तुमने गलती कर दी। इस प्रकार से जो है सुंदर साथ इनके सामने रोने लगे और विनती करने लगे। सुन के बात ईमान है। सुन के बात ईमान की, तुमने यहाँ से कैसे कह दिया कि वहाँ ईमान आ गया, वहाँ धर्म आ गया, वहाँ तीर्थंजी आ गए हैं? ये सब जो करके इस प्रकार से कैसे कैसे करके इनको मनाया गया, बिहारी जी को आखिरकार मना लिया गया। लाए अपने घर। तो बढ़िया वहां से फूलन के पावड़ा बिछाए गए और बुगन बजाई गई, ढोल बजाए गए, फिर से उनको गद्दी पर बिठाया गया कि महाराज बैठो गद्दी पर, अच्छे से गद्दी पर बिठाया गया। बातें जो इस्लाम की। तो जो बातें मिलानंद धर्म की इस समय जो है बातें थी, एक किस्सा वहाँ पर एक घटना हुई, कहाँ पर दिल्ली के अंदर, सो वो घटना इसमें बीच में लालराज जी कहते हमने आपको बता दी है। अब ये काम कौन सा है, औरंगजेब तक पैगाम पहुँचाने का। तो इनने क्या कहा, फिर इनसे क्या बिहारी जी ने कि भैया तुमने तो इतने सुंदर साथ को तो मना लिया, जितने बैठे हैं, अब देखो पत्र लिख गए हैं, अब देखो हमारे पास आने वाले नहीं है, तो अब क्या करो, फिर पत्र लिख करके भेजो कि अब बिहारी जी के अंदर देवचंद जी कहाँ बैठे हैं, बिहारी जी के अंदर। नारायण जी जो महाराज है ना, उनके अंदर हमने देखा नहीं है, तो हमने उनने जबरदस्ती झूठी बात हमसे लिखवा करके भेज दीजिए, ऐसा पत्र लिख करके भेज दिया। अपने फिरे की जो उनने कहा था उसको अपनी बात से फिर गए, मतलब अपनी बात से उन्होंने मुकर्रर होकर के अपने पत्र की धर्मनी यहाँ से लिख दी। मत कोई लाइयो ईमान है। मत लाइयो कोई ईमान, महाराज के अंदर कोई देवचंद जी नहीं है, अब वहाँ पर कोई ईमान लाने वाला मत है। सिद्धि साहब की। सिद्धि साहब की तरफ कोई नहीं लाना ईमान। ये किस्सा इसका कहेगा। अब इस बात का किस्सा लालदास जी कहते हमने आपको पूरा सुनाया। वो आया बीच दरमियान। ये बीच दरमियान में जब कहाँ पर औरंगजेब बादशाह से लड़ाई हो रही थी, उस समय ये बीच में आ गए कौन कौन, संगी नागी आ गए थे, इनकी सारी किस्सा हमने आपको सुना दी। अब कहे भी तक अब कहूँ भी तक कौन सी, इस प्रकार से औरंगजेब बादशाह को पैगाम देना है, क्योंकि औरंगजेब बादशाह कौन है, सात कुमार की वासना है, उसको जागृत करना है। सो ये बात हम आपको बताते हैं। जो लड़ाई सुल्तान है। जो लड़ाई किससे करना है, सुल्तान से, शरीयत के लोगों से लड़ाई करना है। श्री मोहम्मद के सुनो साथी जी। श्री मोहम्मद लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी, तुम्हें बीता के ये हमने आपको जो बीता कभी सुनाई है। में अब और क्या हमारे बारे में लोमो पूछ आती है, कुरान के भवस पटल में, वेद शास्त्रों में हमारी सारी बातें पहले से लिखी हुई थी, सो हम वो बातें आपको बताते हैं। जैसे तुम्हारे ताले हाथ है। तो तुम्हारे ताले तुम्हारे भाग्य में अभी क्या क्या है, ये पहले से लिख दिया, लिखे अनुसार ही काम होने वाला है। सो वो बात हम आपको बताते हैं। इस समय
सुंदर साथ कहाँ बैठा है? रू अल्लाह की सराय, रू अल्लाह खां की सराय में जो इस समय बैठा हुआ है। क्या विचार है? अब विचार करने लगे कि औरंगजेब बादशाह को ये सरा तोरा का राज्य है, शरीयत का राज, इतना खतरनाक राज होता है। अभी आप टीवी में रोज देखते होंगे, कहाँ पर? अफगानिस्तान में शरीयत का राज्य कायम करने वाले हैं। वह हिंदुओं को बुला लिया, हिंदुस्तान के प्लेन गए बड़े बड़े, सारे हिंदुओं को बुला लिया गया। क्यों बुला लिया? क्योंकि जैसे उनका राज्य काबिज होगा तो वो हिंदुओं का सिर क्या कर देते हैं? गरम कर देते हैं। वो उनको देखना भी पसंद नहीं करते। ऐसे समय में शाह कुमार को पैगाम पहुंचाना है, जब उस समय कुरान को कोई छू नहीं सकता था और वहां पर हिंदुओं की तो बात कर ही नहीं सकता था, घंटी माला पहनकर वहां कोई जा ही नहीं सकता था। ऐसे सख्त पहला के समय अब अपन को पैगाम पहुंचाना है, क्योंकि कौन है भैया? औरंगजेब शाह कुमार की वासना है, उसको पैगाम जरूरी है। अगर पैगाम नहीं पहुंचाते तो ये तो हम बड़ी भूल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने मूल बिलावा में बैठ के क्या कहा था? तुम मुझे भूलियो तो मैं तुम्हें दूंगा, ये वादा किया था। तो ये वादा तो हमको निभाना है। अब तो वो हिंदू परम नाम से ब्रह्म सृष्टियां आई है, वो तो सब चार वर्णों में, चार सब जगह में, सारे हिंदुस्तान में सब जगह आई है, तो अनेक अनेक कब्जे में आई है। वो तो पैगाम के लिए क्या कर रही है? रो रही है। पैगाम के लिए क्या कर रही है? जो ब्रह्म सृष्टियां है पैगाम के लिए रो रही कि हमें पैगाम मिल जाए। अगर पैगाम मिल जाएगा तो क्या हो जाएगी? जागृत हो जाएगी, क्योंकि उनको अपनी सुध नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ और मेरा परम नाम से आई हूँ, उनको तो सुध नहीं है। ये हमको वादा पूरा करना है। हमको अब क्या करना? अब पैगाम देने के लिए आगे हमको क्या करना है, इस बात पर सब लोग बैठ करके सिद्धि साहब के साथ में चिंतन करने लगे। हुक्म परवरदिगार। महाराज जी बताइए क्या हुक्म है? अब हमें आगे काम जागनी का क्या करना है? नजमी खान के एक प्रकार से कुछ दिन रिजवी खान था, जो वहाँ का जो है काजी था, उसके यहाँ पर जाते हैं। 10 दिन 20 दिन तक उसके यहाँ जाकर के कुरान की हकीकत की बातों को समझाया कि शायद ये समझ जाए। वो समझ करके कहा एक पत्र या पैगाम या औरंगजेब बादशाह तक हम तक पहुँचा दे, इसलिए फिरते रहे। चर्चा बात रसूल की। किसकी? रसूल की, मतलब कुरान के अंदर जो पत्र आया है उसकी हकीकत, उससे बड़े का दर्जा का ज्ञान। अभी तक ये काय का ज्ञान जानते थे? शरीयत का, कर्मकांड का ज्ञान जानते थे। अब उसकी सही वास्तविकता क्या है, जैसे वो बात उनको समझाने लगे। उम्मीद नहीं जगती ये तो संसार का जीव है, तो इसको कहा है। अब बताओ ये हकीकत किसको बोलेगी? केवल ब्रह्म सृष्टियों को। तो संसार के जीव को ये बात समझ में आने वाली नहीं है। शेख निजाम के घरों, वो दिन तक शेख निजाम था, उसके घर भी ये लोग दादाजी और गोवर्धन भाई जी गए। 1 महीना इस समय सुंदर साहब बड़ा तकलीफ में है, जिसके ऊपर छत नहीं, जिसको बिछाने के लिए कपड़े नहीं, पता नहीं रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर जागनी का काम करना है। वादा ये कहलाती है जागनी। ये जो मोमिन कर रहे हैं, ब्रह्म सृष्टि कर रहे हैं, कहलाती सच्ची जागनी। जो जागनी आज बड़े बड़े गद्दियों में बैठ करके कर रहे हैं, उससे जागनी नहीं हो रही। ये बात तो पक्की मानो। इसलिए कहीं रस नहीं है, कहीं जागनी का काम सही नहीं हो तो रहा है, लेकिन सही नहीं हो रहा है, कहीं रस नहीं मिल रहा है। जागनी होती है सब कुछ त्याग करके, जब जागनी की जाती है तब वो जागनी कहलाती है। इसलिए अब ये सुंदर साहब जो है 1 महीने तक यहाँ फिरते हैं। अपना आगे बात फर्ज होता है। फर्ज क्या है? तुम मुझे भूलियो तो मैं तुम्हें दूं जगाए। ये हमारा वादा था परम
कायर हो गया है, सारी बातें उसको समझाते रहे। अब उनसे बात नहीं सुनी तो अब एक सागिर मल एक हिंदू था, वो दरबार में रहता था, उसके पास भी उनके साथ जाकर बैठते हैं। लालदास जी इसके घर भी 10 बार जाते हैं, उनको भी चर्चा सुनाया कि देखो औरंगजेब बादशाह को कुरान का सही ज्ञान नहीं है। क्या का ज्ञान है? शरीयत का ज्ञान है। जब इसको कुरान की हकीकत मिल जाएगी, वास्तविकता जानेगा कि कुरान काय के लिए आई है, एक दीन करने के लिए आई है। इमाम मेहदी प्रकट हो गए हैं और क़यामत का समय आ गया है। हिंदू और मुसलमान का झगड़ा ये धंधा नहीं है, ये आपस में केवल अर्थ न समझने के कारण ये हिंदुओं को कत्ल कर रहा है। ये बात जब उसको समझ में आएगी तो एक दिन हो जाएगा। ये भी आगे नहीं हुआ, ये भी डर गया और आगे आने को तैयार नहीं हुआ। सागर मन की सोबत से जो है बख्तावर भाई के घर में ये जो है लालदास जी पहुंचते हैं। अब उनने कहा चलो बख्तर भाई है, उनको जाकर के सुनाओ, तो वहां जाकर के चर्चा करते लालदास जी भाई के लिए कि क़यामत का समय आ गया, इमाम मेहदी आ गए हैं। जो मोहम्मद ने कहा था कि आएंगे सो वो अब क्या हो गए हैं, प्रकट हो गए हैं। और भी बेचारे इधर उधर यहाँ वहाँ जगह जगह इस समय जो है ढूंढते रहते हैं। घर घर कोई जगह नहीं जिनने कहा यहाँ चले जाओ, यहाँ गए, यहाँ चले जाओ, यहाँ गए, यहाँ चले जाओ, यहाँ गए। सोचो ऐसे समय में आज कोई अफगानिस्तान में जाकर के कहे हिल्ले कंठी माला पहन करके घूम जाए कहीं, पर एक को क्या है, राज्य के दीवाने हैं, ये फिदा होने वाले मोमिन हैं। इनको क्या है, अपना काम है, हमको अपना संदेशा 7 कुमार तक पहुंचाना है। इसके लिए चाहे हमारा सर कलम हो जाए, इसलिए घर घर घुर रहे परिमाण कोई भी ना। पर क्या करें, ये संसार के आम खलक के लोग हैं, संसार के जो जीव हैं, इनको तो ईमान कैसे है, शरीयत पर ईमान है, इनको हकीकत पर ईमान नहीं है। तो ये क्या करें, इनको कोई समझ में आने वाला नहीं है। क्या करें, अब क्या करें, तो उनकी नसीब की बात है। कोई अपना बुरा ना चाहे पर मानस सबो अच्छी, कोई अपना बुरा नहीं चाहता है, पर सबका भाग्य क्या करता है, उसको मार देता है। तो ये उनका भाग्य है, तो उनको बात समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि उनका नसीब खोटा है। क्या करें, क्या करें, अब उनका नसीब में जो बात नहीं लिखी तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तब करके इस प्रकार से क्या किया। अब सिद्दी साहब जी ने देखा कोई काम बनने वाला नहीं है, तब सिद्दी साहब जी फिर एक जगह पर सुंदर साहब के बीच में बैठ जाते हैं, फिर बैठ करके फिर विचार करते हैं। ये शरीयत का अमल है, ये कौन है, हिंदुस्तान का मालिक है औरंगजेब बादशाह, जिसके अमल में चारों तरफ इस समय क्या है, शरीयत का राज्य होने के कारण इस बात को अपन को पहुंचाने में बड़ा कष्ट हो रहा है। अब बात को पहुंचाना है, आगे आपको क्या करना है, इस बात को सुंदर साहब से चर्चा करने लगे। इसलिए क्या हो रहा है, कोई औरंगजेब बादशाह के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है, इसलिए गद्दार का कोहरा है समय। और फर्ज किसके ऊपर है, अपने ऊपर। फर्ज किसके ऊपर है भाई, अपने ऊपर है। अपने ऊपर मतलब जागने का काम उनके ऊपर है, हम सुंदर साहब के ऊपर है। सुंदर साहब आज जो जागनी है ना, हमको जागनी करना चाहिए, ये हमारा फर्ज है नंबर 1। लेकिन अपन क्या करते हैं, घर में बैठ करके कुटुंब परिवार कबीला चलाते हैं, जागने के लिए कोई कुर्बान नहीं होता है। सोच तो अपने ऊपर ये फर्ज आया है, संसार का जीव जगाने वाला नहीं है। जगाएगा कौन, जो ब्रह्म सृष्टि होगी, जिनको ये अनुकूल होगा, वही इसको काम करेगा। इसलिए कहते हैं सुंदर साहब, ये फर्ज किसके ऊपर है, हमारे ऊपर है, क्योंकि हमारे ऊपर जागने का भार आया है, इसलिए जगाना तो हमको पड़ेगा। 7 कुमार तक अगर हमको पैगाम पहुंचाना है तो हमारा फर्ज है, तो हमें फर्ज भैया पूरा। अगर बताओ फर्ज से पीछे पड़ गए तो हम क्या हो जाएंगे, काफिर होंगे, बेईमान होंगे। तो
अपनी समझ नहीं है कि हम कहाँ के हैं, हम क्यों आए हैं, हमें क्या करना है। तो भाई जब जिसको बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, तब तक तो समझ अपन को पहुंचाना है। क्योंकि वाणी कहती है जो ब्रह्म सृष्टि संसार में आई है वो आज भी एक एक पल में रो रही है। के लिए संदेशा दो। कहाँ रो रही है? मूल मिलावे में, खिदमत खाने में इनके तन रो रहे हैं। हे धनी, हे सुंदर साथ, जो वादा किया था मूल खिदमत के अंतर्गत उसको आज निभाने का समय आया है। इसलिए हे सुंदर साथ, अपन को ये पैगाम वहां तक जरूर पहुंचाना है, पहुंचाना है, जरूर पहुंचाना है। चाहे जैसे होता है उसके लिए हमको मरना पड़े तो अपनी कुर्बानी देने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। पहुंचाइए। इसलिए क्या करना है? अब मुंह से तो बातें बहुत हो गई, अब क्या करो? पूरी हकीकत की बातें अब काय के अंदर देखो, पत्र बनाओ। वो पत्र में सारी क़यामत के समय के साथ निशान, कुरान में लिखा है जब इमाम मेहदी प्रकट होंगे तो क़यामत के 7 निशान जाहिर होंगे। अलिफ लाम मीम का भेद जाहिर होगा। उस समय मोहम्मद साहब स्वयं आएंगे। ऐसा जो लिखा है, अब वो पत्र के अंदर वो सारी बातें लिख करके अपन को भेजना है। तब वो क्या करेंगे? मजबूर मतलब चर्चा करेंगे। जब पत्र को पढ़ेंगे, जब हकीकत पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हकीकत को सुन ही नहीं रहे। आप पढ़ते हो और आपसे बातें करते हैं यहाँ वहां की, लेकिन जब अपन पत्र पढ़ें देंगे तो ये पत्र अकेले में पढ़ेंगे ना। अकेले में जब फ्री होंगे, जब कोई काम नहीं होगा, तब पत्र पढ़ेंगे, तब उनसे हमारी कोई बातें होंगी। क्योंकि वो पत्र के बारे में शंका करेंगे तो हमसे क्या होंगी? बातें होंगी। तो क्या हुआ? रूह अल्लाह की हवेली जो थी उसके पास में बैठ करके 4 महीने तक सिद्दी साहब जी वहां पर रहते हैं दिल्ली में। चांदनी चौक में आएंगे। अब वहां से उठ करके चांदनी चौक आज भी जो वहां पर आते हैं लगे विचार और आकर के यही विचार करने लगे। वहां से कहा से रूह अल्लाह की हवेली से आकर के चांदनी चौक में अब दूली चंद की हवेली में चांदनी चौक में बैठ जाते हैं। तो क्या हुआ? अब इस समय क्या है? चल रही एक चर्चा, जैसे आपन बैठे हैं यहाँ, अब एक चर्चा चल रही है मोहम्मद, चल रही ना, खुदा, तारा, आराना, क़यामत के निशान। अब ये चर्चा कोई भी सुनेगा तो क्या कहेगा? ये मुसलमान है बैठे, सुनेगा ना, तो यही तो डरते हैं। ऐसी वहां पर ये चर्चा चल रही थी, यही चर्चा चल रही थी। तो वहां के जितने हिंदू थे उनने कहा ये तो कंठी माला पहने हैं भैया, ये तो बात कर रहे हैं मोहम्मद की, खुदा की, क़यामत के निशानों की। तो ये क्या कर रहे हैं? हमारा तो देखने में तो लगते हैं हिंदू और ये कोई मुसलमान। इसलिए हमारा धर्म भ्रष्ट न हो जाए तो इनको परेशान करने लगे। तो क्या हुआ? जब उनने परेशान किया तो वहां से उठ करके कहीं और चले गए। अब दज्जाल तो लग गया पीछे। अब दज्जाल का लग गया पीछे, लग गया। राज्य को दोनों ने परेशान किया, हिंदुओं ने और मुसलमानों। अब इनके पीछे फिर लग गए कि भैया इनको तो यहाँ शहर से निकालो, ये तो कोई पता नहीं कहाँ के आए हैं, ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। ये पीछे लग गए। मतलब झगड़ा बड़ा तेजी से इनसे सिटी के लोगों से ये लोग लड़ने लगे। काहू मतलब कहीं ठिकाना नहीं रहा। बताओ, काहू रहने ना देवी, ये कहूँ भी जाए और उनके घरे पहुंच जाए कि भैया इनको घर से निकालो, ये भैया इनको भगाओ से। ऐसा करके कहीं इनको ठिकाना नहीं मिला। बहुत करने लगा शोर, मतलब इतना उपद्रव करने लगा कि इनको कहीं पहले बैठ जाते, चर्चा कर लेते थे, लेकिन अब कहीं बैठने नहीं देते हैं और वहां से निकाल देते हैं, लज्जित करते हैं। क्या करते हैं? लज्जित। क्योंकि मोमनों का कहना ही लज्जित है। सुंदरता अपन को कोई 2 बातें कहते हैं अपना कहना है, क्योंकि मोमिन कहता है यतीम और गरीब और बकरी जैसा बल, चल चलो। तो मोमिन का ये कहना है। ये पहले ने अपने लोगों फूज में लिखा था कि जब प्रेम सृष्टि आएगी तो वो यतीम होगी, मतलब उसका राज्य के अलावा कोई दुनिया में नहीं रहेगा। और कैसी होगी?
बकरी के जैसा बल होगा, मतलब बकरी को कान पकड़ो मैं करती ना, ऐसे इनके कान पकड़ो तो इसका करें छोड़ दो, कभी हाथ उठाने वाले नहीं है। ये कोई प्रकार का सट्टा करने वाले लोग नहीं है। ये ऐसे गरीब आदमी मोमिन है जिनने कहा भलो तो बेचारे चल देते हैं। इस प्रकार कहीं भी दिल्ली में अब इनका रहना मुश्किल कर देते हैं। अब क्या करें, तो कहीं तक ठिकाना न मिला, एक दूर जगह तक चले गए और जाकर के एक जगह एक बगीचा था, वो बगीचा में बैठ करके अब बैठ गए। अब करने लगे प्रयान, मतलब फिर बैठ कर गए। इनको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि इनको पता है कि भैया हमें ये शोभा मिली है संसार में। आज जो बड़े बड़े लोग बैठ करके बोलते ना साथ बन के बैठते गद्दियों में, ये शोभा नहीं है मोमिनों की। मोमिनों की शोभा है गरीबी में। देख लो ये हमारी बीता के हाथी तो मिल गया बहुतों को, पर नहीं ना हाथी चाल। देखो हाथी की चाल, चलना हाथी कर, नहीं ना हाथी चाल, हाथी चाल सोई लेवी जो होवे इन्हें साल। जो ब्रह्म सृष्टि होगी, जैसे लालदास, ये केशवदास, नवरंग स्वामी, सिद्धि साहब जी जैसे चलना हाथी के पीछे, जैसे हाथी ने कहा चलो तो चल दिया, चलना हाथी के पीछे, धरना कदम पर कदम, जैसे चल रहे ना ऐसे चल रहे अपन को कदम पर। आदमी चले ना चाल रूप की, आदमी किसकी चाल नहीं चलता है, ब्रह्म सृष्टियों की चाल नहीं चलता, जीव सृष्टि नहीं चलेगा। मार न सके दम, वो तो यहाँ लेकर के सांस नहीं ले पाएगा, उससे छुड़ा लो उसकी इज्जत छुड़ा लो, उसकी गद्दी छुड़ा लो, 2 दिन में लात मारने लगेगा आपको। इसलिए ये मोमिनों की बात है, मोमिनों की गरीबी देखने की झलक है। तो ये बेचारे बैठ करके बाद में बैठ करके कहते हैं कि अब अपन को आगे क्या करना है, कैसे आप पैगाम पहुंचाएंगे। इनने क्या किए, 5 पत्र जो है वहां बैठ करके तैयार किए। 99 मतलब होते हैं, पत्र को बनाया और बना करके एक गोल डिब्बा होता है, उसको क्या करते हैं, लकड़ी को लगाया ऊपर, एक लकड़ी लगाई नीचे और उसको क्या किया, बना करके पत्र में डाल दिया, तो उसको बोलते नलुआ बन जाना। तो इस प्रकार से 5 नलुए समय इनने खास तौर से बनाए। हाजिर किए तैयार, पत्र को लिख करके अब 5 नलुए तैयार कर लिए। उसमें पत्र में क्या लिखा है, क़यामत के 7 निशान इमाम मेहदी प्रकट हो गए। क्योंकि मोहम्मद ने कहा था मैं आया हूं अव्वल, आखिर में आएगा खुदा, और काजी बनकर बैठती करती सबो हटाए। तो क्या कहा था उन्होंने, मैं पहले आया हूं, आखिर में खुदा आएगा। तो लोगों से कहा था कि मैं भी आऊंगा, तो उस समय क्या होगा, क़यामत की बातों की, क़यामत का जब समय आएगा तो क्या होगा, क़यामत के 7 निशान जाहिर होंगे कि सूरज पश्चिम से निकलेगा और आजुज माजुज जाहिर हो जाएंगे। इस प्रकार से 7 निशान उस समय प्रकट होंगे। ये सारी बातें आज के अंदर लिख दी, पत्र के अंदर उन्होंने लिख करके भेज दी। अलिफ लाम और मीम का भेद जाहिर होगा। अलिफ का मोहम्मद को, ईसा रू अल्लाह लाम, मीम मेहंदी पाठ से ये तीनों में हुए इमाम। एक का जाहिर उसमें लिखा है कुरान के नीचे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, उसका अर्थ मुसलमान नहीं जानते। उसका अर्थ कौन बोलता था, जब इमाम मेहंदी आएंगे तब उसका अर्थ खुलेगा। तो उसमें लिख करके भेजा अलिफ लाम मीम का अर्थ ये है, क़यामत के निशान प्रकट हो गए, इमाम मेहंदी आ गए। ये सारी बातें पत्र के अंदर लिख करके भेज दी कि अब जग जाओ, ये समय क़यामत का है, और जो कोई इन सुपनों पर विचार नहीं करेगा, इन पर ईमान नहीं लाएगा, तो अब जो खुदा आए हैं उसके समय क्या होगा, उसका मुंह काला होगा और काफिर हो जाएगा, बेईमान होगा। ऐसा पत्र लिख करके तैयार करते हैं। और पहचान इमाम है, और इमाम की पहचान लिखती कि क्या लिख दिया, ईसा मिले, मोहम्मद मिले ईसा में, अहमद हुआ श्याम, अहमद मिले मेहंदी में, ये तीनों मिल हुए
का फरिश्ता है और जबराइल फरिश्ता जो जोश का फरिश्ता है, ये दोनों क्या इस समय प्रकट हो गए सिद्धि साहब के साथ में। उतरे अरस से अर्थ से मतलब अक्षरधाम से ये आए हुए हैं, ये हकीकत लेकर के आए हैं। और लड़ाई दज्जाल की, और जैसा लिखा था कुरान के समय कि दज्जाल से लड़ाई होगी, तो वो लड़ाई इस समय हो रही है। शब्द की उनमें सारा काय के अंदर पत्र के अंदर जो 5 नलुए तैयार किए, 5 पत्र तैयार किए देने के लिए बड़े बड़े औरंगजेब बादशाह के बड़े बड़े दीवानों को, वो सारी बातें इसके अंदर लिख दी। आजूज माजूज जाहिर में, और क्या हुआ, आजूज और माजूज कुरान में लिखा है कि आजूज और माजूज जब जो है क़यामत का समय आएगा तो आजूज माजूज क्या करेंगे, दुनिया को खा जाएंगे। तो क्या करेंगे, उसके आजूज माजूज होंगे क्या, तो क्या करेंगे, आदमी की उम्र को भी खाएंगे। ये बात उसके अंदर लिखी थी। आजूज कहलाता है दिन और माजूज कहलाता है रात। तो ये आजूज माजूज दो चूहे होंगे, काला और सफेद। एक होगा 100 हाथ का और एक होगा 1 हाथ का होगा। तो वो क्या करेंगे, रात दिन क्या करेंगे, आदमी की उम्र को खा जाएंगे। वो खाते खाते क्या हो जाएगा, वो एक दिन मर जाएगा। इसी प्रकार से क्या होगा कि वो रात दिन क्या करेंगे, दुनिया की उम्र को भी खाएंगे। किसी उम्र को खाएंगे, दुनिया की उम्र को खाते खाते उसकी 4 लाख, अभी आएगा आगे तो बहुत विस्तार से समझाएंगे, आज थोड़ा इशारा कर, 4 लाख खोज होगी उसकी। तो 4 लाख के दिन रात मिलाकर के कुरान से चांद सूरज की गिनती से एक 11वीं सदी आती है। कौन सी सदी आती है, 11वीं सदी जब आती है, अब वो 11वीं सदी आ गई। और इस समय क्या है, आजूज माजूज ने बदला रोज का दिन आ जाएगा जब खुदा की क्या होगा, 1000 दिन होंगे। जब खुदा की क्या होती है, 1 रात। और जब दुनिया के 100 बरस होते हैं, जब खुदा की क्या होती है, 1 रात होती है। इस प्रकार से बदला रोज मतलब कल के दिन, 1 दिन और 1 रात बीत जाएगी, तब इमाम मेहदी प्रकट होंगे। तो वो इमाम मेहदी प्रकट हो गए, आजूज माजूज ने जाहिर हो गए। क्या आजूज माजूज कुछ नहीं है, ये क्या है, दुनिया की 3 फौजें होंगी। इसकी क्या होगी, सुबह दोपहर और शाम। ये क्या करेगी, रात को क्या 100 दिन, 100 वर्ष का मतलब होता है कि वो दिन में क्या है, 100 तरह का आदमी क्या विचार करता है, 100 तरह की बुद्धि मन दौड़ता है उसका, 100 प्रकार का मन होता है। तो दिन भर कार्य करेगा, संसार के माया में लगाएगा। रात में सोएगा तो मन कहाँ होता है, एक तरफ होता है, तो एक हो जाता है। इस प्रकार से रात और दिन आदमी की उम्र को वो खाता है। और उस प्रकार से दुनिया की उम्र खाई और आदमी की उम्र खा करके सारी दुनिया को खा रहा है। और सूरज कहाँ से होगा, मगरब से। मगरब मतलब होता है पश्चिम से। पश्चिम कहलाता है अरब। अरब में सूरज होगा पहले। तो काय का सूरज होगा पहले, अंधकार का सूरज होगा, मतलब शरीयत आई वहां पर। अब हकीकत कहाँ आई, हिंदुस्तान में। अब एक पश्चिम वहां से क्या है, पन्ना, ये मतलब हिंदुस्तान। अब सूरज काय का हो गया है, हकीकत का सूरज कहाँ हो गया है, हिंदुस्तान के अंदर हो गया है। ये बात उन्होंने बताई कि शरीयत के बाद का दर्जा जो शरीयत, हकीकत के बाद की जो हकीकत है, मतलब ज्ञान का सूरज। और मार्फत का सूरज कहाँ हो गया है, पास पद्मावती में। अब ये जो सूरज है, कौन है ये सूरज है, अब ये प्रकाश को बताने वाली अब क्या हुआ कि अब ये सूरज समझ लेना, शरीयत का सूरज कहाँ उदय हुआ, अरब में। मतलब वो कहलाता है, सूरज में लिखा था उगेगा काय का हुआ, अंधकार का। और ज्ञान का सूरज कहाँ उदय हो गया, हिंदुस्तान में। अभी मार्फत का सूरज नहीं उदय हुआ, फिर मार्फत का नहीं हुआ, ज्ञान का सूरज कहाँ हो गया है, हिंदुस्तान में जो है उदय हो गया है। इसको बोलते हैं पश्चिम से सूरज उदय होना। मतलब वहां से लेकर के कहलाता है पश्चिम, तो यहाँ पर सूरज उदय हो गया। और दावतुल अर्थ का एक जानवर होगा, कुरान में लिखा था, जिसके सीना कायरा हुआ शेर का होगा, आंखें होगी सुअर की, पहाड़ी बैल के होंगे सींग, गीदड़ की होगी पीठ उसकी, इस प्रकार से हाथी के जैसे उसके होंगे कान। तो इस प्रकार
जानवर दुनिया में पैदा होने वाला नहीं है। कुरान में लिखा था ऐसा जानवर होगा और उसकी शक्ल भी क्या होगी, आदमी के जैसी होगी। तो उन्होंने लिखा कि कोई और जानवर नहीं है, आदमी ही वही जानवर है, क्योंकि उसकी आंखें क्या है, सूअर की आंखें काय में जाती, केवल भ्रष्टा की तरफ जाती है, गलत कामों को देखना रात दिन। तो सूअर की आंखें किसकी है, यही इंसान की है। कान हाथी के जैसे, मतलब बुरी बुरी बातों को सुनना, ये हो गए उसके कान हाथी के। गीदड़ की पीठ का मतलब है जो धर्म का बोझ ना उठाए। इतनी कमजोर गीदड़ की पीठ होती है, अगर उसमें डंडा मारो तो वो टूट जाती है। तो गीदड़ की पीठ क्या है, एक इंसान है जो धर्म का बोझ उठाने वाला नहीं है। और उसकी आंख शेर की छाती, मतलब इतनी कठोर छाती होगी कि उसके अंदर दया, देखो ना कलम कर देते हाथ से। ये कौन है, ये शरीयत के लोग हैं, यही लोग दज्जाल का स्वरूप है। ऐसा करके पत्र के अंदर लिख दिया, ये सारा सबब लिख दिया कि आदिवासी जाहिर हो गए। और सूरज जो है पश्चिम से निकल आया, पश्चिम मतलब हिंदुस्तान विज्ञान का सूरज। ये जो दाबकुल का जो जानवर है, ये कोई नहीं, कौन है, ये इंसान है जो शरीयत परस्त लोग हैं, इनको बता दिया। और क्या करेंगे, जब इमाम मेहदी प्रकट होंगे, ईसा रूह अल्लाह आएगी, तो वो एक सीधा रास्ता बताएगी परमात्मा को पकड़ने का। कोई टेढ़ा रास्ता नहीं होगा, सराय मुस्तकीम मतलब एक सीधा रास्ता जो है वो बताएगी। जो रसूल ने क्या किया था, वादा किया था, कौन आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे। मैं आया हूँ, अकबर आखिर में आएगा खुदा। तो खुदा इमाम मेहदी संसार में प्रकट हो गए। जो वादा किया था मोहम्मद ने कि मैं भी आऊंगा, तो मोहम्मद भी संसार में आ गए। सारे लोग आकर के यहाँ पर मिल गए। ये कौन सा दिन है, हरदा रोज। हरदा रोज का मतलब कल का दिन, एक दिन और एक रात। 100 वर्ष की एक दिन हो गया और 1000 वर्ष का दिन हो गया, और 100 वर्ष की क्या हो गई, एक रात। जब दिन और रात बीत गया तो एक हरदा रोज क़यामत के दिन इमाम मेहदी स्वामी श्री कायनात जी संसार में प्रकट हो गए। प्राणनाथ प्यारे की जय, निष्काम के धनी की जय। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे हमसे प्रीतम, बना
तैयार किए। इन मोमिनों ने सिटी साहब के अंदर में रह करके पत्रों को अच्छे से तैयार किया। इससे क्या हो जाएगा, हिंदू और मुसलमान क्या हो जाएंगे, एक होकर के। चोर गुमान सब मिलसी, ये जो सकल जहान, जात पात ना बात कोई, एक खान और एक पान। सारा धर्म क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यही भावना से पत्र को लिखा गया। इनसे भी काबर मिले। जो इन पत्रों के वचनों को नहीं मानेगा कि क़यामत का समय आ गया, क़यामत के 7 निशान जाहिर हो गए, अलिफ लाम मीम का भेद जाहिर हो गया और इमाम महदी प्रकट हो गए। जो इन वचनों से फिरेगा तो वो कौन कहलाएगा, काफिर और बेईमान कहलाएगा। जो रखे रब्बानी कलाम, जो अपने रब के कलामों से, कुरान के शब्दों से जो फिरेगा, क्योंकि मोहम्मद ने कहा आएगा, क़यामत के 7 निशान जाहिर होंगे, तो वो सारी बातें जाहिर हो गई। जो इन वचनों को नहीं मानेगा तो वाणी कहती है खुदी, सुकुन चीन ना लावे ईमान। जो इन वचनों को चीन करके ना लावे ईमान, तो बानर सुगत वो चीजा, उसका मुंह क्या होगा, क़यामत के समय में काला होगा, मतलब दोस्ती में डाला जाएगा। तो जो कोई इन वचनों को नहीं मानेगा तो उसका मुंह काला हो जाएगा। और क्या, कुरान की और हदीसों की साक्षियां लेकर के उसके अंतर्गत लिखी गई, लिखे बनाए। देखो इस प्रकार से लिख करके बड़े अच्छे से, सुंदर तरीके से कुरान हदीसों की बातों को लिख करके उस पत्र को तैयार किया गया। के लिए वास्ते उतारने। हमारा फर्ज क्या है, हमें एक पैगाम पहुंचाना है, क्योंकि वो कौन है, शाह कुमार की वासना है। देवचंद जी ने हमको पहचान कराई है, इसलिए पत्र को पहुंचाना हमारा फर्ज है। ये पहुंचाएगा, इसलिए पत्र को जरूर पहुंचाना है, चाहे इसलिए जो काम हमको करना पड़े। इस प्रकार से कांजी भाई को क्या किया, कासेट बनाया। कासेट मतलब होता है पत्र बाहर करने वाला, घाटिया। इस प्रकार से कासेट बनाया गया। उसके हाथ में 5 प्रकार नलवे जो पत्र तैयार थे कांजी के हाथ में दिए गए। शामिल किए और भी सुंदरता, क्योंकि खतरा बड़ा है। अगर कांजी गया, किसी ने पकड़ लिया तो पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ चला गया। तो कांजी तो गाएगा, पर कांजी के पीछे पीछे 5-6 आदमी और लगाए गए कि कांजी के ऊपर कोई खतरा आए तो उसकी सूचना तुरंत सिद्दी साहब को पहुंच जाए, उसको बचाया जाए। तो क्या कहा कि तुम कांजी के पास रहना। 4-5 आदमियों को और भेजा गया। एक नलवा शेख इस्लाम जो था, काजी था, प्रधान काजी, वहां का बड़ा काजी जो था, उसको एक नलवा पहुंचाया। दूसरा नलवा, उसका नाम लिखा था रिजवी खान जो था, उसके नाम से लिखा गया। एक शेख निजाम जो था, तीसरा नलवा उसके नाम का था। अब इनको जो पहचान हो सके इसलिए उनके नाम के पत्र लिखे। छोटा एक आकिल खान था जो वहां पर कुरान की तालीम देता था, बड़ा अक्लमंद था। 5वां सिद्दी पोला जो दिल्ली का सबसे बड़ा कुतुबान था। इस प्रकार से 5 पत्र उनके नाम से लिखे गए। जा करके जाओ कांजी और जा करके इनको पत्र दो, उनको खबर करना है। एक तुम्हारी बुनियाद मतलब पूरी बातें इसके अंदर का आएगी। क़यामत का समय, क़यामत के 7 निशान, इमाम महदी का प्रकट होना, अलिफ लाम मीम का भेद, सारे इसके अंदर लिखे हुए हैं। ये कांजी को ले चले कांजी ने सिर चढ़ाया और सिर चढ़ा करके सिद्दी का हुक्म हुआ और जाकर के कांजी पहुंच जाता है। और राजी को क्या कहा, एकांत में बैठने के लिए राजी बैठ जाते हैं। इस समय पैगाम पहुंचाने की सारी बातें शांत मतलब चाहना हो लगते हैं सिद्दी साहेब जी कि एक बात किसी तरह से वहां तक बात पत्र पहुंच जाए। कांजी के द्वारे खड़ा अब गया एक और कांजी बात चाहना लेकर के सिद्दी की कि हमको पत्र सिद्दी का हुक्म है, ये पहुंचाना है।
कहाँ रहता है? और तुम्हारी जात है। तुम्हारी जात क्या है? तुम हिंदू हो के मुसलमान हो? हमका सब पेटार। तो एक आदमी कहा, अरे हजूर, मैं तो पेट का कासे दूं, पत्र इसलिए लाया हूं कि ये पेट हमारा चलता है, क्योंकि मेरा काम है जगह जगह लोगों को पत्र देना, उनका पत्र पहुंचाते हैं, उसके बदले वो हमको क्या देते हैं? पैसा, जिससे हमारा पेट और परिवार चलता है। अरे खिदमत अपनी अरज तो मैं है। अपने अलग मतलब इसके लिए खिदमत करता हूँ, लोगों को जगह जगह पत्र पहुंचाता हूँ। हम मेहनत इनकी करें। हम इसलिए मेहनत करते हैं क्योंकि उसके बदले हमको अर्थ मिलते हैं, पैसा मिलते हैं, जिससे हमारा घर बार बाल बच्चे बनते हैं। हाथ से छोड़ देने का है। जब वो कार से छोड़ करके पत्र पहुंचाने के बदले में जब जवाब देते हैं, तब उसको जाकर वो हमें पत्र लिखता जवाब पैसा देता है। बाहर से भेजा फकीर ने। ये तो पत्र कोई पहाड़ पर बैठा है फकीर, उसने हमको पत्र दिया है, तो ये पत्र लेकर के हम आए हैं। मैं पहुंचा हमने पैगाम। तो ये पैगाम उसने कहा है फकीर ने कि जाकर के ये पत्र जो है औरंगजेब बादशाह के अधिकारियों को दे करके आओ, तो मैं उसके कहे अनुसार इसके बदले हम तुमको क्या करेंगे? पैसे देंगे। तो मैं चला आया हूँ हुजूर। भैया और भी का ऊपर है। अरे और भी कोई पत्र लेकर के आए हो तुम क्या? ऐसा पूछने लगे काजी। ये मुझी पर है, इस्लाम है। ये हमको ही पत्र दिया कि और भी पत्र है तुम्हारे पास? यही चार नल्ले और हैं। सुनो काजी, 4 पत्र और है हमारे पास इस थैले में। इनके लिए नाम है। उनके नाम लेने लगे कि एक शेख निजाम है, एक रिजवी खान है, एक आकिल खान है, एक सिद्दीक गुलाम है। अभी 4 पत्र हमारे झोले में और पड़े हुए हैं। इनके ले जाते हो। तो भैया हम उनके यहाँ जा रहे हैं और ये पत्र देने के लिए, सामने पैगाम उनको है। पैगाम पहुंचाने के लिए। पानी ले आ गई। तब काजी ने कहा जाओ, जल्दी जाओ और जाकर के वहाँ पत्र दे करके आइए। लेके जाओ तुम। और वो भी क्या जवाब देते हैं हमको बताइएगा। जवाब ले आओ। उनका जवाब लेकर के आना। ऐसा हो दुकान में। ये वो इन पत्रों का क्या जवाब देते हैं? गांधी वहाँ से चला। काजी वहाँ से चला। कहाँ से? काजी के यहाँ से चल दिया। और आया शेख निजाम है। और ये शेख निजाम जो था, वो जो है क्या था? औरंगजेब बादशाह का उस्ताद था, बड़ा उस्ताद था, मतलब उनको ज्ञान शिक्षा सब देता था। अब वहाँ पर आते हैं, नलवा पहुंचाया अंदर। एक पत्र जो था तो उनके पत्र को अंदर पहुंचा करके, बड़ा खतरा है कानजी के ऊपर, छोटा खतरा थोड़ी है, और एक पत्र अंदर तक पहुंचा दिया। हमारे एक दुकान सुभान बाद कहता है कि हे उस्ताद, हम आपके यहाँ जो है एक हुक्म लेकर के पत्र लेकर के आए हैं। शेख निजाम बुलाए के। शेख निजाम ने अंदर बुलाया कि अंदर आ जाओ तुम। हकीकत ये भैया ये पत्र कहाँ से लाए? किसने भेजा है तुमको? किसने भेज दिया? किनको ये पत्र लेकर के भेजा है? लिखके दो क़यामत। ये तो बड़ी बात है, इसके क़यामत का समय आ गया, इमाम मेहदी प्रकट हो गए, क़यामत के 7 निशान जाहिर हो गए, अलिफ लाम मीम का भेद जाहिर हो गया है। ये तो कोई बड़े बड़े इल्मी ने भेजा है, उसका नाम बताइएगा। जवाब दिया कांजी ने। तब काजी भाई ने फिर जवाब देने लगे, उसको भेजा फकीर। अरे हजूर, हम तो वहां से जा रहे थे पहाड़ी से, एक फकीर बैठा था, उसने हमको बुलाया और बुला करके कहा कि औरंगजेब बादशाह के यहाँ उनके बड़े अधिकारियों के यहाँ पत्र दे आओ, मैं उसके बदले तुम्हें जो है पैसे दूंगा। तो मैं पत्र लेकर के उनके हुक्म से आया हूँ। सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम है। उसमें लिखा था सैयद इमाम इब्न इस्लाम है, उसमें लिखा था नीचे पत्र भेजने का नाम। इसका मतलब होता है, इसका मतलब उसका कुरान का मतलब होता है इस्लाम का प्रवक्ता, जो इसको पत्र को लिखने वाला है, तो उसका नाम वहां पर लिखा था। उनने भेजा है। बैठा वो से एक तीर है। वो तो का है पहाड़ी पर बैठा हुआ एक जगह है, वहां से उसने हमको भेजा है। और निकाह के कागज है। अब दूसरे लगा वो उस्ताद के आप और भाई और भी पत्र लेकर के आए हो क्या? जिनकी हम ही पर कि हमको ही मत लिखे हैं। अब जवाब दिया कांजी है। अब कह रहा हुजूर 2 को दे दिए और 3 पत्र हमारे झोला में पड़े हुए हैं। ये 5 का ऊपर है। एक 5 में हुए भैया थे, 2 तो हमने दिया है और 3 और है हमारे पास। नाम का है दिखाए। उनके नाम निकालने लगा कि एक तो रिजवी खान का है, एक आकिल खान का है और एक सिद्दीक गुलाब का
आए हैं। अब जात औरों घरों अब हम दूसरे के घर में जाते हैं, वो सामने पैगाम ये पैगाम पहुंचाना है उसका फकीर का। तब से निजाम में तब से निजाम कहने लगा यही जवाब है कि जाओ वही जाकर के दो, क्या जवाब देते हैं वो, जाओ सुधारी किनको जल्दी जाओ जाकर के सिताब उनको पत्र दो, ये तो बड़ा मुकदमा लेकर के आए हो, वो क्या जवाब देते हैं पत्र का। तो ये करके फिर हम मिल करके तुमको एक पत्र का जवाब देंगे, वो तुमको छोड़ देंगे। गए आकिल खान कौन है? ये उस्ताद का उस्ताद, मतलब सबको तालीम देने वाला, शिक्षा देने वाला। ये आकिल खान जो ज्ञान का बड़ा ज्ञानी धनी माना जाता है, उसने क्या कह दिया, बड़ा बुद्धि वाला कहते हैं, पढ़ा बहुत ज्यादा पढ़ जाना, ये तो बहुत ज्यादा पढ़ा था। उसने कहा यार इसमें तो हमारा पत्र में नाम नहीं है, तो इसलिए हम इस पत्र को नहीं लेंगे। ना मेरा नाम पेपर में इस नलुए में हमारा नाम नहीं लिखा हुआ है, खबरदार इसलिए क्या नहीं हुआ, वो सावचेत नहीं हुआ। इस क़यामत के समय में जब स्वयं इमाम मेहदी ने अपने हाथ से पत्र लेकर के भेजा, ये अकल का बुद्धू, अकल ज्ञान तो था आकिल खान, लेकिन ये सावचेत पत्र को पढ़कर नहीं हुआ। अब नलुए को उसने क्या कर दिया, फेर दिया, वापस कर दिया। लिया ना तेने उसने उस पत्र को, लिखी लानत तेने उसको। क्या है, कुरान में लिखा है कि जब क़यामत के समय आएगा तब क्या होगा कि जब इमाम मेहदी प्रकट होंगे तो जो दज्जाल होगा उसके कानों पर और उसके दिल में क्या होगी, मोहर होगी, तो वो इस बात को सुनेगा। क़यामत के समय भी इन बातों को वो सुनने वाला नहीं है। तो वो लानत लिखी थी, तो ये लानती है। ये क्या है, ये पढ़े, कुरान में लिखा है, वाणी में कहते हैं ये पढ़े, सब जानत, ये पढ़ा हुआ है आकिल खान, ये सब जानत। जो उसमें कुरान में ऐसा लिखा है, दिल पर दुश्मन पास आए। दिल पर कौन बैठा है, इब्लीस, शैतान, दुश्मन, ये पढ़े सब जानत है। दिल पर दुश्मन पास आए, ले लानती बैठा दिल पर। कौन लानती, जिसको जन्नत से निकाला गया, इब्लीस, जिसने खुदा को नमन नहीं किया, उसको भगाया गया। उसने कहा था कि हम क़यामत के समय जब इमाम मेहदी प्रकट होंगे तो किसी को ये बात सुनने नहीं देंगे। तो ये लानती कहाँ बैठा है, सबके दिलों में बैठा है। इब्लीस कहाँ बैठा भाई, सबके। उसने खुदा से मांगा था कि खुदा एक चीज हमको दे। बोले क्या चाहिए, बोले इंसान के ऊपर हमको पासदाई दे दो। तो उसने पासदाई मंगा ली। तो लानती बैठा दिल में, ये इब्लीस से मारी राय। इसकी राय किसने मार दी, इब्लीस ने राय मार दी। तो ये लानती जो बैठा था, तो इसको इब्लीस की बातों ने, इसको कानों से बातें सुनना भी नहीं दी, पत्र को भी नहीं पढ़ा। सोचो, ये सोचो, पत्र को नहीं पढ़ा। ये लानती ने उसकी क्या कर दी, राय को मार दिया। मारते बहुत पड़े के क्योंकि अब राजा जी लिखते हैं, क्योंकि ये क्या है, बहुत ज्यादा पढ़ा है। जो ज्यादा होगा ना, पढ़े, सबसे ज्यादा पढ़े वाले होते ना, इतना ज्यादा पढ़ा है जिसके पत्र को खोल करके पढ़ना भी मुनासिब नहीं समझा। मोहर लिखी कानून लिख दिया कि मोहर लिखी कानून। कुरान में लिखा है कि क़यामत के समय इनके कानों में और दिल में मोहर होगी। तो इसने उस बात को सुनने से मना किया। अब यहाँ पर कहा गया, रिजवी खान के यहाँ पर अब ये जाते हैं और रिजवी खान जो था, जो बड़ा अधिकारी था वहाँ का, उसको जाकर के पत्र देते हैं। उसने पूछा, ये गए खान जी, ये हजूर, ये पत्र लाए हैं, पत्र लेकर के आए खड़े हैं, पत्र लेकर के। अब वो पूछने लगा पत्र को देख करके, और तुम्हारे में कितने नलुए हैं? तब कहानी भाई जवाब देते, चार के पत्र लाए थे, वो हम चारों को दे आए। तो उसने मना किया, तो बात दे तो गए ना, चारों पत्र हम दे करके आए हैं। अब केवल एक सिद्धि पोलाद का रह गया, आपको देने के बाद उनको और देना है। तो वहां पर जाकर के पत्र देंगे। अब ये जवाब देने गए, कौन, रिजवी खान कहने लगे, ये भैया तुम पत्र दे करके आओ और वो क्या कहते हैं पत्र के बारे में, ये बात हमको समझाइए।
हम 4 पत्र पहले दिया है, 5वां पत्र है जो हम आपको देते हैं। एक फकीर ने हमको भेजा है और उसके बदले हमको वो क्या देगा? पैसे देगा जब आप इसका जवाब दोगे। सारी बातें बताने लगे। सुनो इनका उत्तर। इसलिए सिद्धि बुलाते हैं कुतवाल साहब, इसका पत्र का जवाब आप हमको जल्दी देना। मैं पहुंचता क्योंकि जितनी जल्दी आप पत्र दोगे उतनी जल्दी वो हम जाकर के आपसे छूटेंगे और वो हमको पैसा पहाड़ी पर बैठा है, वो हमको पैसा इस काम का देगा। तब सिद्धि बुलात कहने लगा कुतवाल कि जो तुम पत्र दिया है पहले उनका जवाब लाओ, फिर हम जाकर के पत्र का जवाब देंगे। इस प्रकार से 5 लोगों का जो पैगाम दिया उनने काजी ने देकर के बड़ा काम हो गया। इसको तो लगा बड़ा काम हो गया, क्योंकि अब पत्र पढ़ेंगे तो पत्र में क़यामत की बातें जानेंगे, इमाम मेहदी प्रकट हो गए जान जाएंगे, अलग नाम का भेद जान जाएंगे और मोहम्मद साहब आ गए और मोहम्मद के वचन सत्य हो गए। ये सारी बातें वो समझ जाएंगे। इस प्रकार से खुशी खुशी आया और आकर के गरीब दादी खड़े थे और सुंदर साहब और आकर के नाचते हुए कहने लगा कि काम हो गया। खुशी से आनंद होकर के जाने लगा। सब पत्र हमने जो दिन का थे उनके पत्र देकर के आए, सारी बातें बताई कि केवल जो है एक पत्र जो था रिजवी खान का, उसका पत्र छोड़ करके सबको पत्र दे करके आ गए हैं। एक बात लेकर चलो, तोड़ करके चलते हैं और सिद्धि साहब को ये बात है बताते हैं कि आपके दिए हुए पत्र हमने पहुंचा दिए। दौड़ करके गया कौन? कांजी भाई, और सिद्धि के पास पहुंच जाता है। क्या करके सिद्धि को बताया कि आज सिद्धि साहब की ये पत्र हमसे आए, अब वो पत्रों को पढ़ेंगे और इन पत्रों को पढ़ करके क्या लाएंगे? ईमान लाएंगे, विश्वास लेकर के आएंगे। अपना काम जो है हो गया है। जैसे पत्र देने गए कैसे किसने क्या क्या कहा, कैसे हम चले गए शेख इस्लाम क्या, इस्लाम ने क्या कहा, सिद्धि बुलात ने क्या कहा, मुस्ताकिल खान ने क्या कहा, सारी बातें सिद्धि को खोल कर बताने लगे। अब क्या हुआ? सुबह हुआ। अब उन्होंने कहा रात को पढ़ेंगे ये पत्र और रात को जब पत्र पढ़ेंगे तो रात को बनाएंगे जवाब और सुबह हमको क्या मिल जाएगा? पत्रों का जवाब मिल जाएगा। जैसे सुबह होती है और ये जाकर के पहुंच जाता है और जवाब मांगने लगते हैं कांजी भाई। कांजी भाई सबके यहाँ खेलने के लिए चला गया। अब ये क्या था? एक डाले बोले पहले उनका लेके आओ, बोले पहले रिजवी खान से ले आओ, वो बोले पहले आकिल खान से ले आओ, वो बोले पहले सिद्धि बुलात का ले आओ, शेख इस्लाम बोले पहले रिजवी खान का ले आओ। एक दूसरे के ऊपर डालते रहे और जवाब किसी ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अकल के अंधे और दिल के अंधे, इनको कानों में जिनके मोहर लगी है, ये उसके क़यामत का समय के बातें ये कैसे जाने? क्योंकि इनको बात समझ में आने वाली नहीं थी। तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। किसी ने कांजी के पत्रों का जवाब नहीं दिया। इस प्रकार सब लोगों ने एक के ऊपर डालते तो पहले उनके पास जाओ, फिर उनके पास जाओ, फिर उनके पास जाओ, इस प्रकार से डालते रहे। 15 दिन तक काजी जो है इस समय जो है कांजी भाई घर घर बेचारा फिरता रहा और जगह जगह ठोकर खाता रहा, पर किसी ने इनकी अकल के अंधों ने इसका जवाब नहीं दिया। वो ईमान है नहीं। कह दिया सिद्धि ने, लाला जी ने कह दिया कोई ईमान है नहीं, इनके अंदर ईमान की खुशबू नहीं है। क्योंकि ईमान की खुशबू होती तो पत्र देख करके समझ जाते, क्योंकि ये तो वचन बहुत बड़े लिखे थे कि क़यामत का समय आ गया, इमाम मेहदी प्रकट हो गए, क़यामत के निशान जाहिर हो गए हैं। ये तो बहुत बड़ा दर्जा लेकर के आए थे। तो लाला जी कहते हैं इनके अंदर कोई ईमान की खुशबू ही नहीं थी। क्योंकि किनको ईमान आएगा? जो खास मोमिन होंगे, जो प्रेम सृष्टि होगी, वही ईमान लाएगी क़यामत के दिन में, और राष्ट्रीय के ऊपर और कोई ईमान लाने वाला नहीं है। अब फिर से गए और जाकर के कांजी भाई झुका, अजीजी होकर के, बड़ा झुक करके कि हे
जवाब में भी प्रकट हो गए संसार में, तुमने ये बात जाहिर की हुई है उनने। खबर आए तुम एक तुम वादा लेकर के आए हो, एक तो काम सुल्तान का, ये तो काम कौन करेगा? जब औरंगजेब बादशाह ये सुल्तान करेगा। ये तो मैं पुष्टा पत्र का जवाब मैं नहीं देने वाला, ये तो सुल्तान इसका जवाब देगा। क्या जवाब देवे हम इसका क्या जवाब आपको दें? हम सब मिलके हम सब मिलेंगे। कौन? शेख इस्लाम, शेख निवाज, काजी, शकल खान, सिद्दीकुल्ला, जब सब मिलेंगे ये घर करे जवाब है। तब एक टाइप पे बैठ करके इसको पढ़ेंगे और पढ़ करके इसका जवाब बनाएंगे। कई खराब मिलेगी और पूरी खराब मतलब पूरे लोग बैठेंगे, बादशाह बैठेगा, हम 5 लोग बैठेंगे और हजारों लाखों आदमी बैठेंगे, तब इसका निर्णय हो पाएगा। ना होवे काम सितार इसलिए काम सिताब होने वाला नहीं है। मैं काजी के घरे अब ये काजी के घर पे गए, पहुंच गए, यह जवाब तलाब अब है। उनसे भी जवाब कहने लगा काजी से। ना होवे काम एक मुझसे ए काजी, इसका जवाब दो। बोले इससे काम हमसे होने वाला नहीं है, जो मैं जवाब तलाब ये इसका जवाब हम दे दे आपको। बात बढ़ जाए तुम तो क़यामत के समय की बातें लेकर के आए हो। ये तो क़यामत के समय की बातें है कि क़यामत के समय खुदा आएगा, बैठेगा, वो सारी दुनिया उड़ जाएगी। तुम तो वो बात लेकर के आए हो। मैं पढ़ करके परेशान, अजीब का मतलब होता है परेशान। मैं तो पढ़ के पत्र को बार बार पढ़ता हूँ और बार बार रखता हूँ, पढ़ता हूँ रखता हूँ, पढ़ता हूँ रखता हूँ। पढ़ते पढ़ते परेशान हुए, पत्र हमको समझ में नहीं आया, वो परेशान होकर के हमने पत्र को फेंक दिया है, ऐसा कहने लगा। कारा मतलब पत्र को हमने अलग रख के फेंक दिया। हमारी बात समझ में जो सुंदर साथ इतना परेशान हुए, रातों बैठ करके पत्र पहुंचाया। किनको लिए? शाह कुमार के लिए। ये अकल के अंधों ने उस पत्र को अलग कर दिया। और कहने लगा जब 5 जब हम मिलेंगे, बैठेंगे साथ में, तब बैठ करके उत्तर देंगे भाई। तब तुम जाना फकीर को जवाब दे देना, जा करके तुम खबर देना कांजी। इस प्रकार सिद्धि बुलाद के आ जाते हैं। सिद्धि बुलाद के कहा, हे हजूर, वो पत्र का जवाब दो, उसके पीछे हमारे को है और फकीर हमको पैसा नहीं दे रहा है। तलब मतलब चाहे ना करी बड़ी आजीजी होकर के, हे हजूर, हे कुतवाल साहब, वो पत्र का जवाब दे दो, हमको बड़ी चाहना है, क्योंकि इसके पीछे वो फकीर हमको पैसा नहीं दे रहा है। फकीर न देवे मेहनत मतलब इसका पैसा नहीं दे रहा है। सिद्धि बुलाद भी जवाब देने लगा, अरे मैं तो कुतवाल हूँ, गुनाह का दंड देने वाला हूँ, ये तो काजी मुल्ले का काम है, ये पत्र का जवाब मैं देने वाला नहीं। हटो दर से, मैं क्या जानू कुरान की क़यामत का समय, क्या मैं तो इस बात को नहीं जानता हूँ कि दीन इस्लाम धर्म की बातें क्या होती हैं। तब कांजी भाई उसको कहने लगा, किनको? सिद्धि बुलाद को, के जो आप नहीं जानते लेकिन औरंगजेब बादशाह तो जानता है, तुम इसमें तो जवाब लिखवाओ, उसको तो ये पत्र दे दो, तुम जाकर के सुल्तान को तो खबर करो, वो सुल्तान औरंगजेब बादशाह इस पत्र का जवाब खुद ही दे देगा। उसको किनको? बादशाह को सारी पहचान है इस पत्र की, ये तो पत्र उसी के लिए लिखा गया है, उसको जाकर के दोगे तो वो इसका जवाब समझ जाएगा। अब ये सिद्धि बुलाद के कोतवाल था, बोले हमारे इतनी ताकत नहीं है कि हम जाए औरंगजेब बादशाह को और ये पत्र दे करके आए। उसके सामने में खड़े होकर के और कुरान की बातें करें। कुरान में तो क्या है, अगर चूक हो जाएगी कुछ कुरान के अंतर्गत तो क्या होगा, हमारा वो दंड देगा और तो हमको मृत्यु दंड भी दे दे। भूल चूक से कुरान के कोई शब्द यहाँ के यहाँ हो गए तो ये तो शरीयत की कानून है, वो हमको क्या दंड देगा इसका कोई निर्णय नहीं कर पाएगा। इससे हमको बड़ा दुख हो जाएगा। अब यहाँ से कांजी फिर करके रिजवी खान के यहाँ जाता है। अब रिजवी खान के यहाँ गया, रिजवी खान से कहने लगा,
दरबारी में मैं खड़ा हूँ। हाँ जी, पत्र का जो लेकर के आए उसका जवाब चाहते हैं। जो पत्र में लेकर के वकील ने दिया था उसका जवाब लेने के लिए खड़ा हूँ। और क्या लेकर के आए? खुशी के, शादी मतलब अपनी खुशी के वचन लेकर के हम तुम्हारे लिए आए हैं। अरे तुम्हें तो दिल में सुन करके आनंद होना चाहिए। क्या आनंद होना चाहिए कि इमाम मेहदी आ गए, खुदा ताला आ गए संसार में। और क्या हो गया? क़यामत का समय आ गया है। इमाम मेहदी बैठ गए हैं। इतना बड़ा मरातबा, इतना बड़ा दर्जा के ये पत्र लेकर के हम आए हैं। तुम्हें तो नाचना चाहिए और बैंड वाले बजवाना चाहिए। मन में खुशी हो जाओ। क्या कुरान में लिखा है? खुदा आएंगे, कह रहे हैं क़यामत का समय आएगा, इसलिए तो वो गाल देते हैं और गाल करके वहां रखते हैं 40 दिन कि क़यामत के दिन आएंगे, सबको उठाएंगे, सबका हिसाब करेंगे, जन्नत ले जाएंगे। तब वो आ गए और तुम पहचान नहीं रहे हो। तब वो कौन जो है दीवान, उनको दीवान देने लगा। अरे भाई तुम क्या कहते हो? तुम कहते हो क़यामत का दिन आ गया और हम खुशी हो जाए, शादी का दिन आ गया है। इसका क्या जवाब है? तुम क़यामत लेकर आज आ गए हो। बोलो क्या है क़यामत का? समझते हैं दिन कि महाप्रलय आ जाना, पानी भर जाएगी और दुनिया मर जाएगी। कौन सोचते हैं? मुसलमान लोग शरीयत के हिसाब से कि क़यामत के दिन क्या हो जाएगा? सारी दुनिया मिट जाएगी, जन प्रलय आ जाएगा। ऐसा वो सोच के तो कहने लगा कि क्या शादी लेकर के आए हो और क़यामत की बातें लेके आए हो? अभी तो हमने दुनिया देखी नहीं, अभी तो हमारी लड़का हुआ है परसों और अभी तो हमारी शादी हुई है। अभी तो तुम शादी की बातें लेकर के आए हो। आज के दिन तुम क़यामत लेकर के आए। लाते तो हमारे जाने के बाद लाते और कहते क़यामत आज आ गई है। तुम्हें सोचना चाहिए कि आज क़यामत कैसे लेकर के आए हो। अभी हमारे दिल में अभी क्या है? दुनिया की अभी हमको शौक पड़े, दुनिया का अभी हमको सुख लेना है, अभी संसार का आनंद हमने लिया नहीं है, ऐसा कहने लगा। अभी तो दुनिया की बड़ी चाहना है, अभी तो हमारी शादी हुई है और हमारा लड़का अभी हुआ है। अभी तो तुम कहते हो खुशी मनाओ और तुम कहते क़यामत का दिन आ गया है। जोरू लड़के घर की और हमारे घर में ये जोरू मतलब लुगाई और हमारा ये लड़का है। झूठ जा सकता है तो क़यामत आएगी तो क्या हो जाएगी? ये लड़के बच्चे छूट जाएंगे और हम मर जाएंगे। हम कछु कहते हैं, हम तुमके ये बात कहते हैं। लिख दो 2 कलमे। तो गांधी भाई कहते हैं चलो भाई कुछ नहीं तो 2 शब्द लिख दो और 2 शब्द तुम्हारे लिखने से हमको क्या होगा? जवाब देंगे और वो हमको पैसा दे देगा। तो हम जाए फकीर पे, जो फकीर के यहाँ जाएंगे रुजू हो मैं तुझसे, तो उससे रूबरू होकर के आपका उत्तर दे देंगे। ये बात पाचन की, ये बात 5 लोगों की अदालत जी कहते हैं बातें हमने 5 लोगों की बताई। मेरा काम है। ये बात 5 की कहने लगा। वो तुम 2 शब्द लिख दो। बोलने लगा पर एक तो बात 5 की है। जब हम 5 लोग बैठेंगे, सिद्दीपुरा, आकिर खान, रिजवी खान, फिर शेख इस्लाम, शेख निजाम, जब हम लोग आपस में बैठेंगे तब इस पत्र को लिख के देंगे। ये बड़ा मुकदमा, ये तो क़यामत के समय की बातें हैं। तुम तो बड़ी बातें कर रहे हो। हाँ दीन इस्लाम है। बोले ये तो दीन इस्लाम की बातें हैं। इन बातें आजीज होएंगे। एक प्रकार से बड़ा कांजी भाई बड़े आजीज होकर के नम्रता पूर्वक जो है विनती करता रहा। आया श्रीराज जी के पास आकर के कहने लगा बात कोई ना देवे। ये धनी मैं तो भटकते भटकते एक माय हो गया है और एक पैर में छाले पड़ गए, लेकिन ये क्या है? एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। इनने कोई जवाब इसका नहीं दिया। बहुत फिरा इनका बहुत फिरा। वो कितना शब्द लिखा है? बहुत फिरा। अपन को सुन रहे हो, सुन करके बैठ रहे हैं। जो बहुत फिरा इन काम के लिए बड़े अकल के अंधे, दिल के दुश्मन, इनने इस बात को सुना नहीं है। श्री मोहम्मद के सुनो मोमिनो। श्री मोहम्मद जी कहते हैं, लाला जी कहते हैं, सुंदर साहब जी ये नबुए की बीता के अभी हमने आपको ये पत्रों की हकीकत बताई है। अब तो आगे प्रयाण की। आप ये बैठ करके फिर सलाह करना है बगीचे में। अब वो बात बताते हैं, तो हकीकत तो वो हकीकत हम आपको सुना
का